Let's get it. देखे कौन है यहाँ बातें फैला रहा, हंकारी को डाल दे ना हम चारा, होगा जो बार वो किस्म का मारा था, माँ के तार होगा बिग बॉस सतार। देखे कौन शेर कौन करता है रोड, पैसों की नहीं यहाँ फेम की है तोड़, किस में है दम कौन दिखाता है छोड़, अरे लाखों नहीं यहाँ फैंस करोड़। कौन है फेक कौन आया दहाड़ में, किस में भूखे यहाँ ट्रॉफी को पाने, उड़ता हाथ है यहाँ बस ना जाने, यहाँ आते हैं सब लोग बाप को सिखाने, ठीक है व्यवहार करे सल्लो भाई, सबको करते गंजा वो बनते नाई, तू हाथ ना उठाना इसमें तेरी भलाई, बिग बॉस करते बार ना दे तेरी भाई। Okay, wow, I wasn't expecting that, Dragon. Hello, everybody. Welcome to Bigg Boss 17 review. आज था grand premiere, तो हम grand premiere के दिन यहाँ आए हैं, बैठे हैं and review करने वाले हैं। And ये जो show हुआ है, I have to say, guys, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे घर इतना amazing लगा है ना, मुझे setup इतना amazing लगा है, स्टेज को लेके वो 3 जो घर बनाए हैं, हर घर पे अलग कलर्स हैं, अलग feels है, textures है, emotions है. I loved it. It was giving me full on European vibes. यहाँ पे जो amusement parks होते हैं, जहाँ पे like even Disney, जब हम Disney गए थे एपकॉट में, वो भी ऐसा ही फील दे रहा था मुझे. I really love it. and मुझे लगता है कि बहुत सा ड्रामा होने वाला है इस सीजन, खासकर जब बिग बॉस खुद ही कह रहे हैं कि मैं बायस भी होने वाला हूँ, मैं फेवरेटिज्म भी दिखाने वाला हूँ, तो जिसको प्रॉब्लम है इससे, जिसको रोना है इसको लेके आप रोते रहो, प्रॉब्लम बताते रहो, लेकिन हमने ये करना है और करना है। एंड वी ऑलरेडी नो फ्रॉम सीजन्स पास्ट कि ये सब होने वाला है। जहां तक कंटेस्टेंट्स की बात है, लुक, मैंने टीनो को पहले ही कहा था, टीनो को लगा था हम रेगुलर स्केड्यूल टाइम पे हम शुरू कर देंगे, और मैंने टीनो को तभी कहा था, कितने दिनों से कह रही हूँ इनफैक्ट कि नो टीनो ये 3 घंटे चलना है, ये टीनो वाज लाइक नो वे इन हेल ये 3 घंटे चलना है। आई वाज लाइक नो, ये बहुत ही ज्यादा स्लो करते हैं। लेकिन गाइस, आई हैव टू से, इवन दो मुझे 90% ऑफ द लोग नहीं पता ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, आई स्टिल थिंक इट वाज प्रीटी एक्साइटिंग मिक्स ऑफ पीपल। यहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिलने हैं। लेकिन जैसे वन ऑफ माय फेवरेट पीपल सेड, इट्स ऑल अबाउट फन, इट्स ऑल अबाउट द वाइब। I loved it. And लेकिन उसने ये कहा था कि मैंने ये coin किया है, and I'm like, excuse me, you might be, क्या है उसका नाम, Naveed Soul, but you are not no Cardi B, honey. Cardi B ने किया था। and यहाँ पे मुझे लगता है मैंने पूरा सीजन करते रहना है, क्योंकि उसने जितनी बार बोलना है मैंने भी उतनी बार बोलना है। मैंने तो अपना नाम ही चेंज कर दिया ना, ओकर बिज़ा। I loved him. He was so fun. He was so funny. मुझे बहुत अच्छा लगा। and मुनव्वर को मैं 2 साल, I guess 2 साल हो गए, I didn't know that, but मुझे उसको भी देख के बहुत अच्छा लगा। Same मुनव्वर vibes आ गई थी यार। He was witty, he was sarcastic. गेम वो खेल रहा है already, and I was just like damn. And then I told this to Tino, but I think maybe OD agree करेगा, नहीं agree करेगा। ये जो मनारा चोपड़ा है, मुझे क्यों परिणीति की याद आ रही थी बार बार उसको देख के, like resemblance लग रहा था, cousins में जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत लग रहा था। and then ये जो ऐश्वर्या है, अंकिता है, beautiful लग रही थी। and guys, ये जो ईशा एंड अभिषेक ने एंड में धमाल किया है, इन्होंने अपना सब पोल अभी खोल दिया स्टेज पे, तो ये पूरा सीजन क्या करेंगे? आई थॉट दैट वाज सो डम। आई थॉट दोनों शट अप करो, घर में जाओ, वहां पे ड्रामा करो जो आपने करना है, यहाँ पे अभी मत करो, क्योंकि आपकी सब स्टोरी बाहर आ गई है। लेकिन वो गेट टू दैट गाइस। आप बताओ आपको क्या लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड यू लाइक द हाउस, टीनो? मैन, मेरे को तो इतना ब्यूटीफुल लगा यार। ओ मैन, मजा आ गया। आई मीन एवरी ईयर एक तो बात, बायसनेस कह लो बिग बॉस को, स्टेज कह लो, जो भी कुछ कह लो, मतलब कि कंटेस्टेंट के बारे में, बट यू हैव टू गिव इट टू द बिग बॉस के जो क्रू है, क्रिएटिव डिजाइन टीम है। मैन, लास्ट ईयर एवरी ईयर द हाउस गेट्स बेटर एंड बेटर। मतलब इतना जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है। इट वाज एक्चुअली, आपने बिल्कुल सही कहा कि एपकॉट की वाइब आ रही थी बिल्कुल। एपकॉट ऐसा होता है, अगर आप लोग गए नहीं हो तो एपकॉट उन्होंने ऐसे बनाया ना कि हर डिफरेंट कंट्रीज के उन्होंने बनाए हुए हैं, एंड दे डू इट सो रियल कि आप हर मतलब की कंट्री के सेक्शन में जाते हो,
वहीं Yes, से वो लेके आए हैं शेफ्स, वहां से 100%. वहीं से उनके काम के बंदे लेके आए हुए हैं, और मतलब ग्राउंड से लेके और क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स वगैरह लेके ना, आई मीन सो आई रियली फेल्ट लाइक उन्होंने इतना ज्यादा पैसा खर्चा है इस सेट के ऊपर। बहुत इट लुक्स बहुत मतलब कि पैसा लाइटिंग खर्चा है. से आप देख लो, Yes, फ्लोरिंग देख लो, फ्लोर भी राइट, इट्स नॉट लाइक कारपेट सा बिछाया हुआ है, फ्लोर भी yeah. उन्होंने मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं वो कहते हैं ना ब्रिक टाइप का पैटर्न्स उन्होंने जो बनाए हुए हैं, जैसे Mm-hmm. यहाँ पे देख लो लाइक फ्रेंच कॉलोनीज या यूरोप में देख लो होती हैं पुराने जमाने की, है ना, Yes. इट स्टिल इट लुक्ड It was अमेजिंग। beautiful. And यहाँ पे जो दिल का था वहाँ pinks थे, blush shades थे, chandeliers थे, you know, ethereal vibes थी. जो वो दिल, I mean दिमाग वाला section था वहाँ पूरा वजीर जैसा, you know, chess बना हुआ था, like different shades of red and oranges. वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. And जो दम वाला था वहाँ पे, like, you know, they had like this weird gargoyle type character going on, blacks and grays, you know, moody. I just loved it. एंड यू नो ऑब्वियसली इन्होंने पूरा नहीं दिखाया कि किसने किस कमरे को चूज किया है. मुझे लगा कि आज के एंड के बाद वो दिखाएंगे जैसे सलमान जाते हैं, बिग बॉस आएंगे, टपकेंगे और कहेंगे हाय हेलो वेलकम टू बिग बॉस एंड देन दिस आर योर घर, आप चूज करो. एंड आई थॉट कि हमें दिख जाएगा कि कौन कौन किस घर में गया है. वो इस एपिसोड में नहीं दिखाया, तो ऑब्वियसली कल के एपिसोड में दिखाएंगे. लेकिन अगर मुझे एक घर चूज करना पड़ता, मैं दिमाग वाला यूज करती, आई मीन चूज करती एंड यूज भी करती. I just think that not because of looks, not because of how it is, just because of what it means. And क्या वो you know एक वो होता है strategizing and archive and वो सब हम बात करेंगे उस पे. लेकिन I am just really you know everyone knows कि Big Boss के साथ मेरा love hate थोड़ा चलता है. Excited होती हूँ मैं कि आ रहा है, लेकिन फिर भी होती हूँ कि अच्छा हो गया है. इस साल मुझे इतनी excitement भी नहीं थी क्योंकि contestant lists में I don't know like anybody, but I have to say कि I found it a little bit more entertaining than it was. So hello Odie my darling, एक नया सीजन आया है बिग बॉस का, लेकिन तेरा चेहरा अभी भी लोगों को नहीं दिखना क्या? हाँ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि आज जो बिग बॉस 17 का पर्दा उठा है, आई थिंक वन ऑफ द बेटर प्रीमियर्स, आई हैव टू से. Yes. मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी पसंद आई. एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बिग बॉस 17 को करण जौहर को बहुत बड़ा थैंक यू रॉयल्टी देना चाहिए, क्योंकि रॉकी एंड रानी का एक टका नहीं इन्होंने OTT में किया. सारे गाने आज A to Z सारे गाने मेन आज, ठीक है, हार्ट थ्रॉब हो या झुमका हो, तुम क्या मिले हो, सारे गाने इन्होंने डाले. आई लव्ड इट. परफॉर्मेंसेस मुझे ओवरऑल अच्छी लगी. कमिंग टू हाउस, it was overdose for me, but having said that, yes, I like the Greek European touch, Victorian Yes. जो पूरा look था. It was so good. My favorite decor wise has to be the sorry to say, but I would have chosen the heart one. मुझे दिल बहुत पसंद आया. एक वाइब मुझे नहीं, पसंद आई. वो एक नहीं लुक के तो है, लेकिन I'm talking about the game, तो मैं दिमाग वाला यूज करती. हाँ, लेकिन मैं अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो मैं दिल वाले को चूज करता और वहां बैठ के दिमाग यूज करता और दम भी दिखाता. तो मुझे लगा क्या नाम है कि एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अवेल में इसको करता, और बाकी दोनों चीजें होनी चाहिए. ठीक है, लाइक आ गई बट सेट, ये जो होती है ना स्पाइन, इसमें होना चाहिए दम, इसमें होना चाहिए गुदा, तो वो होना जरूरी है. बाकी कंटेस्टेंट्स की जहां तक बात है, यू सेड यू डोंट नो मच ऑफ देम. आई थिंक आई नो ऑलमोस्ट 60 to 70% आई नो ऑफ देम. जिनको नहीं जानता था वो डेफिनेट, हाँ, जिनको नहीं जानता था डेफिनेटली वो यूट्यूबर्स. लेकिन सॉरी टू से, उसको जानता था उकर. उसको देख के अच्छा, बिकॉज अब तूने मेंशन कर दिया, मैं चाहता कि हम वन बाय वन आए, लेकिन यू लव देम. मैं अनिल कह रही हूँ कि तुझे क्या लगा, हाँ, अच्छा लगा कि क्या लगा? उसको देख के आई फेल्ट लाइक ही इज द लव चाइल्ड ऑफ करण जौहर एंड सिमी गरेवाल. ठीक है, ही वाज कंप्लीटली द लव. तो वाइब उसकी अच्छी है, फनी है. ओरिजिनल मुझे नहीं लगे, डेफिनेटली ओरिजिनलिटी थोड़ी लैक करती है, लेकिन इट वाज फन टू वॉच. नेगेटिविटी नहीं है कोई, यू नो, ही वाजंट शेडी, ही वाजंट प्रिटेंशियस. बस वो एक जो उनका एक वो है ना सास, वो मेंटेन करते. लेकिन मुझे जो गोलगप्पा सेशन हुआ विद ऐश्वर्या एंड नील, वहां मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगा. द वे ही डेल्ट विद नील स्पेशली एंड ही रैंक्ड हिम 10. आई थिंक एक पॉजिटिविटी होती है, एक लाइकेबिलिटी जरूर है, या एक लाइकेबिलिटी जरूर थी उस लड़के में.
100%। तो उर्वशी अपने भी तो इनिशियल थॉट्स दे दे, घर कैसा लगा, ये जो लाइनअप था कंटेस्टेंट्स का ओवरऑल कैसे लगा, हमारे सलमान खान कैसे लगे, व्हाट डू यू हैव टू से? एक तो घर का पूरे 16 सीजन में मुझे लगता है ऐसा घर नहीं आया, ये एग्जैक्टली, सबसे सुंदर सबसे ब्यूटीफुल हाउस था ये बिग बॉस का अब तक का। और कंटेस्टेंट कीर्ति जो तुमने बोला ना, मेरी बिल्कुल सेम फीलिंग है। जब ये चल रहा था मुझे लगा कि शायद हम इनको जानते नहीं है, बट ये पर्सनालिटीज इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से कि जो कंटेंट मिलने वाला है ना, वो मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। कंटेंट भर भर के मिलने वाला है क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है, हम उन्हें जाने ना जाने बट समझ आ गया कि कैसे सारे आड़े टोड़े, मतलब बहुत दिन आड़े टेढ़े और अपने शातिर माहिर जो जिस फील्ड में है या जो जैसा वो वैसे लोग आए हैं। तो मुझे लगता है गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्रीमियर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बार क्या होता था ना, ये बहुत बड़ा चढ़ा देते थे, मतलब आई नो 17 कंटेस्टेंट है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप वैसे देखें तो ये डांस ड्रामा और ये सब चीजें थोड़ा कम था जो और बार ज्यादा होता है। तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया राधा दिन। तो मुझे लगता है इस वजह से टाइम या तो मुझे प्रीमियर, जैसे ओडी ने बोला ना, अभी तक का बिग बॉस का मुझे सबसे बेस्ट प्रीमियर, सबसे बेस्ट हाउस। अब 2 चीजों में तो बेस्ट लगा है, लेट्स सी आगे गेम कैसा लगता है। ये हाउस भी मुझे बेस्ट लग रहा है। आई एम जस्ट इन लव विद इट एंड आई जस्ट फील लाइक इट्स सो डिफरेंट। तुमने कहा ना उर्वशी, एक यूनिकनेस फैक्टर है। आई क्या पता देखते देखते थोड़ा ओवरडोज लग जाए या हम यूज्ड टू हो जाए, हु नोज। बट आई जस्ट थिंक द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है। एंड आई होप रब दा वास्ता, नवरात्रे भी चल रहे हैं गाइस, तो हैप्पी नवरात्रि टू यू गाइस। तो माता रानी ये करे कि ये कॉन्सेप्ट डे 1 से लेके डे जो इनका एंड है तब तक ये चलता रहे, दिल दिमाग एंड दम। एंड आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट। मुझे लगता है ये हर साल थीम लेके आते हैं, थीम इनकी चलती नहीं है, बिग बॉस चलता रहता है। तो आई होप कि दिस टाइम दे हैव सच अ यूनिक थीम, यूनिक हाउस। तो आई होप ये कैपिटलाइज कर पाए। एंड ये जो लाइनअप है लोगों का, कंटेस्टेंट्स का, आई थिंक पिछले कुछ सालों से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को जानती नहीं हूँ। एंड मेरे लिए ये अच्छा हो जाता है बिकॉज देन आई हैव नो प्री कंसीव नोशन। इस साल मेरा सिर्फ एक है जिसके लिए मेरा प्री कंसीव नोशन है, वो है मुनव्वर। एंड दैट प्री कंसीव नोशन इज दिस: गेमर है, दिमागी बंदा है, एंटरटेनर है, ये चक्कर चलाने वाला है, मतलब सबको वो लाइक ड्रेडल की तरह ये स्पिन करेगा और सबने लट्टू 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 की तरह स्पिन करेगा और सबने इधर उधर जाना है, बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ दैट। तो ये प्री कंसीव नोशन में लेके चल रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है लोगों को कि मैं उसकी फैन नहीं थी लॉकअप के दौरान, लेकिन मैंने उसकी गेम एक्नॉलेज की थी। तो वो गेम कैसे वो आगे लेके जाता है इस शो में, क्योंकि बिग बॉस इज अ डिफरेंट शो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट। aside from them or him, I don't have any preconceived notion. हाँ ये है, एक अंकिता और ऐश्वर्या ड्रामा करेंगी, मतलब एंटरटेनमेंट एंड ड्रामा होगा। So I am expecting that. But that being said, guys, let's go through this list, ठीक है? हम बात करेंगे हर एक इंसान के ऊपर। एंड हमने ना ऐसे नहीं करना क्योंकि 17 जन है। अगर 17 जनों को हम हर एक बंदे के साथ ऐसे पूरा लिखने लग गए ना, तो हम यहाँ 3 घंटे बैठे रहेंगे, जितना लंबा ये उनका शो था। So let's get started first with जो number 1 आई थी, that was Manara Chopra. And I didn't know who the hell Manara Chopra is either. जो एक कजन थी जो प्रियंका और परिणीति की, जिसका नाम मैंने सुना हुआ था, वो थी मीरा चोपड़ा आई थिंक। तो मुझे नहीं पता था कि मनारा चोपड़ा कौन है, लेकिन मुझे उसको देख के परिणीति की वाइब्स आ रही थी थोड़ी बहुत। हर लुक वाज अ लिटिल बिट लाइक दैट। मुझे वो ड्रामेबाज लगी है। मुझे क्या कहती वो, मुझे बताया क्या था ऐसे करने को तो मैंने कर दिया, वो ऐसे बोलती है ना। ओह माय गॉड, उसने ये भी कहा था कि हाँ, हम हॉलिडे भी तो ऐसे प्लान करते हैं, वहां भी तो बहुत मजा आता है ना। एंड आई वाज लाइक, ओह डैम, मैं भी तो ऐसे बोल सकती हूँ उसकी तरह। ओके, तो मुझे वो उसका थोड़ा सा वो नोटंकीपन अच्छा लगा है। आई थिंक शी इज गोना बी अ ड्रामेबाज, शी इज गोना क्रिएट ड्रामा। आई एम एक्साइटेड टू सी हर। मुझे पता नहीं था ये बंदी कौन है, लेकिन शी लुक्स अ लिटिल फन। थोड़ी ओवर है ये, लाइक ओवर है आई थिंक, बट आई थिंक दैट विल बी अ फन थिंग टू सी। एंड आई थिंक उसका जो बायो दिया गया था कि हीरोइन है, नखरे हैं, कंफ्यूज है, वो सब दिखा था। उसको गोलगप्पे भी चाहिए, उसको नेल वाला बंदा भी चाहिए, उसको सैलून भी चाहिए। तो हाई मेंटेनेंस ये है ये बंदी। सो दैट विल बी रियली फन टू सी। एंड यस इंदु जी, यस यहाँ पे वो कह रही हैं कि एक्टिंग है उसमें। यस ऑफ
course, Induji is very high maintenance. So yeah, that is totally there. But I think she was a little refreshing. I don't know, maybe I क्योंकि agree. वो पहली बंदी थी तो मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि कि ये थोड़ी यूनिक पीस लग रही है. मुझे नहीं पता कितनी आगे तक जाएगी. लेकिन it was really funny. Salman kept saying इतने चोपड़े हैं इंडस्ट्री में. प्रेम चोपड़ा है, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, then Priyanka and Pariniti Chopra bhi hain, and she was like, she got really quiet, and then he goes, हाँ लेकिन आप अपने नाम की वजह से यहाँ नहीं है. तो guys, hint hint, nepotism people, okay. He goes, यहाँ पे आप talented हैं, आप इतनी movies कर चुकी हैं, फलाना ढमकाना कर चुकी हैं, तो ये सब चल रहा था. And I was like, yeah right, no one's gonna give damn कि वो movies कर चुकी है. Everyone only cares about that last name. हालांकि I'm sure 80% of the people didn't know कि ये Pariniti and Priyanka Chopra की cousin लगती है, Cousin right? So anyways, Asia Biza, आप बताइए मनारा चोपड़ा कैसी लगी आपको? यार एक तो I loved it, और मैंने आपको कहा था कि the outfit that she was wearing, she looked amazing. उसके Yeah, outfit the देखने के matching. बाद जब मैंने थोड़ी research की, then I learned that she is actually she studied fashion designing. So she is actually a legit fashion designer. Before वो थी acting career में जब आई, उससे पहले वो fashion designer थी. तो और उसमें साथ में ये है कि उसकी चलो ठीक है, cousins family है, and those are I think real cousins है ना, मतलब Yeah, ये real cousin की, मामा की बेटी. Yeah. हाँ मामा की बेटी. एंड उसने मूवीज भी की हुई हैं. आई थिंक शी डिड मोर, उसने तेलुगु मूवीज की हुई हैं, आई थिंक हिंदी भी थोड़ी बहुत की हुई हैं. आई डोंट रिमेंबर, मतलब कि बहुत आई थिंक जिद करी थी एक उसने, भाई इतनी ज्यादा मुझे याद नहीं है मतलब कि कौन सी की थी. बट बिग नेम टाइप का नहीं वाइब आ रही. मुझे सिर्फ ये वाइब आ रही है कि जो फैशन के सेंस उसकी ऑन पॉइंट होनी है. That's good to see. मेरे को तो अच्छा लगने वाला कि उसने अंकिता सही लोखंडे को वो टक्कर देगी क्या फैशन में? बिल्कुल देगी. हाँ, I agree. I think that's what is going to be. और साथ में क्या बोलते हैं, I believe उसकी mom भी fashion designer थी. So either way, मतलब so she comes, so fashion sense is going to be really good. I am looking forward to that. जो भी उसने जो भी करना है घर में, जैसे भी करना है, मगर अच्छे कपड़े पहन के करेगी, ये तो होने वाला ही है. तो that's good thing. Yeah. Okay. Odie, what do you have to say about Manara? I was very excited to see Manara Chopra क्योंकि मैंने एक तो इनका डेब्यू देखा था जिप फिल्म. I loved her. I think one of the best debutants that year. और फिर एक चोपड़ा biasness है मेरे अंदर. I love Pariniti a lot. And yes, I agree. She looks more closer cousin of परिणीति चोपड़ा क्योंकि वो एक बबली वाइब है डेफिनेटली. ठीक है, वो उस साइड की नजर आती है. मे बी वो ना पेरेंट साइड का डिफरेंस आ जाता है, कजन्स तो हैं आपस में. मनारा की मुझे अच्छी बात क्या लगी, आई थिंक जिस व्यक्ति ने इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन की है अदर देन द स्टेज, जिसने अपना मार्गदर्शन रखा है, वो है मनारा. क्योंकि अंदर जाके उसने अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराई है. आई डिडंट फाइंड हर बिम्बो, आई डिडंट फाइंड हर कंफ्यूज्ड एज सच. कंफ्यूज वो होगी जब अगला करेगा, लेकिन वन थिंग आई लव्ड अबाउट हर कि वो एटलीस्ट जवाब तगड़ा के दे रही थी. मेरा ख्याल से ये जो टॉप 2 में गेम मुनव्वर एंड मनारा, अदर देन स्टेज उनकी प्रेजेंस ही मुझे घर में फील हुई है. द कैमरा वाज फॉलोइंग देम, द कैमरा वाज लविंग देम. और मनारा की अच्छी बात मुझे ये लगी जो मुझे समझ में आता है कि व्हाई शी एंटर्ड बिग बॉस हाउस, क्योंकि उसने इंडियन मूवी एक की है, हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदी मेन बॉलीवुड फिल्म एक की है. ज्यादातर वो तेलुगु तमिल वगैरह के अंदर, वो कन्नड़ा मूवीज करती रही है. लेकिन मुझे लगता है कि एज ए करियर बूस्ट, एज ए मोर रिकग्निशन, क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन फेसबुक, मैं सोशल मीडिया पे कम हूँ, फेसबुक पे था, तो फेसबुक में रील्स नहीं होती थी, एक टाइम पे स्टोरीज आया करती थी. तो आई यूज्ड टू फॉलो हर, तो मैंने उसकी डांसिंग स्टोरीज देखी हुई है. वो अपना फैशन का भी गेम अप रखती है, उसका है एक इंडिविजुअल मसाला लेवल है. तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि अंदर जाके वो जो एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप डेवलप उन्होंने दोनों व्यक्तियों ने कर लिया. देयर वाज दिस लव हेट गोइंग ऑन, और वो पूरी वाइब्स. मुझे वो स्टेटमेंट उसका पर्सनली बहुत पसंद आया कि जब आप अनप्लान्ड वेकेशन पे जाते हो, दैट्स मोर फन. तो मुझे लगा कि हाँ, वो सॉर्टेड भी है, रियल. और मुझे नखरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई लव द नखरा वाइब. आई लव बिकॉज शी overall she remained very positive. She surprised me when she chose the dil. She said कि मुझे नंबर 1 रहना पसंद है, तो मैं नंबर 1 वाला घर ही लूंगी. I love the vibe. I think strongest मुझे जो जिन्होंने अपना घर के अंदर जाके प्रेजेंस दिखाया, it was Manara. I loved her.
Okay, so I'm gonna say something here, and I don't give a damn. जैसे वो भी कहती रिंकू धवन ने कहा था कि I don't give a damn, मैं जो कहती हूँ वो कहती हूँ, तो मैं भी कुछ कहने वाली हूँ। पिछले सीजन OTT में प्रीमियर के दिन मैंने कुछ कहा था जिया को लेके, जब अभिषेक आया था कि पहले तो ये चमक रही थी, फिर अभिषेक आया और इसकी चमक कम हो गई थी, है ना। एंड घर में भी हमने देखा at least initially she was a little on the back foot जहां पे अभिषेक शाइन कर रहा था। यहाँ पे मनारा के बाद एक ऐसा बंदा आया मुनव्वर who can steal the show from anyone, ठीक है। एंड Yeah. उसकी एंड वो जब अपना गेम खेलने लग गया था ना कि मैं तेरे पे विश्वास नहीं करता, मैं क्यों रूम चूज करूं, फलाना ढिमका, वो थोड़ा बहुत कर रहा था ना। आई लव कि she held her own, ऐसा नहीं लगा कि he just Exactly. left her away। तो ये जो पर्सनालिटी है मनारा की, अभी तक तो वो स्ट्रॉन्ग लग रही है कि अगर आप मुनव्वर जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आप नोक झोंक कर सकते हो, थोड़ा ड्रामा कर सकते हो उसके साथ, वो जो इमोशन फीलिंग आपको दे रहा है वो फ्लिप करके आप उसको दे सकते हो, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। नाउ आई डोंट नो ये टीम वो आगे तक रखेगी या नहीं, पर एट लीस्ट फॉर दिस एपिसोड आई लाइक्ड हर। उर्वशी, और यहाँ पे सॉरी कीर्ति लास्ट पॉइंट्स पे कहना है अबाउट हर, और यहाँ पे मुनव्वर की भी ये बात है कि look, one thing is very clear, people and will come to मुनव्वर, but people know him, उसने उसकी गेम, उन्होंने उसकी गेम भी देखी हुई है, तो वहां पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है मगर नेगेटिव भी हो सकता है। some of these other जो अब लोग आ रहे हैं जिससे बात कर रहे हैं and other people जो लोग जानते नहीं है, उन्होंने रियलिटी शोज देखी है, फॉर एग्जांपल it's anybody's game. I mean, Yeah. ये तो I think that's almost like जो कहते हैं ना भी आपका छुपा हुआ पत्ता है रखा हुआ या आपने, हो सकती है, या हो सकता है, हो at least I hope होगा ऐसे, because I do Yes. believe कि इसकी strong personality लग रही है काफी। Yes. Urvashi, do you think she looks like a strong personality or what? तो मैं बताती हूँ, पहले 2 मिनट जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मैं क्या देख रही हूँ, मुझे आई वाज लाइक ये क्या कर रही है, क्योंकि जैसे कीर्ति अभी तुमने वो सब एक्टिंग किया ना, तो लिटरली वो चल रहा था, तो अभी जब पूरा देख लिया इतना ज्यादा, तो नाउ आई एम लाइक कंफर्टेबल और एडजस्टेड और यूज्ड टू कि हाँ ये बंदी ऐसी है। जब वो पहले आई थी तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, और शी इज एक्चुअली लाइक दैट, और मतलब शी इज डूइंग Yeah. इट लाइक इंटेंसली, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगा अगर इंटेंसली कर रही है तो या तो फिर तो ये बहुत ही खराब एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ये सब तो नहीं चलने वाला, और ये फर्स्ट कंटेस्टेंट है और ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो मैं ना थोड़ा उस जद्दोजहद में चल रही थी। पर जब उस बंदे का स्टेज तक का मेरा इम्प्रेशन उसका लास्ट लास्ट तक ओके ओके था, ठीक है, हाँ। पर जब उसने घर के अंदर एंटर किया और बिग बॉस से उसने बात की, उस टाइम पे भी मुझे लगा कि क्या ही है यार, इसको कुछ नहीं पता, ऐसी ही है। फिर जब लेकिन मुनव्वर आया और जब वो उसको वो बात करने लगा, उसने उसको बोला अरे तू झूठ बोल रही है, मैं नहीं यकीन कर रहा या मैं नहीं ट्रस्ट करता, ये वो, और वो ना उसके साथ बराबर कंट्रीब्यूट कर रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसको जवाब दे रही थी या कुछ भी Exactly. रूड था या कुछ था, पर जो भी उन दोनों का चल रहा था ना, तो मुझे लग रहा कि यार ये बराबर कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आपका फर्स्ट डे फर्स्ट कंटेस्टेंट जैसे ही कोई दूसरा घर के अंदर था, मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना ज्यादा जल्दी मतलब कंफर्टेबल हो जाते हो ये सब बातें करने में। तो वो लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे कब से एक दूसरे को जानते हैं। वो Yeah, कहते it हैं was तू pretty cool. पागल है क्या, वो कहते हैं, ये औरत। और मैंने कहा कि मतलब फर्स्ट मीटिंग में ये सब वर्ड यूज अभी करना तो मैंने एक्चुअली, कहा ना कि या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुनव्वर, आप उसको लाइक करें डिसलाइक करें, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, प्रेजेंस उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के सामने अपना दिखाना, इट टेक्स लाइक करेज, और करेज नहीं, आई लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे शी हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड आई डू, मुझे तो वो स्टेज पे भी लाइक सी द थिंग इज, I liked her. Yeah. मुझे भी बचपन से सब नौटंकी ही बुलाते हैं, ठीक है, तो मुझे नौटंकी पसंद है, ठीक है, मुझे वो नखरे भी पसंद है, ठीक है, तो आई डोंट हैव एन इश्यू विद हर। लेकिन घर के अंदर जाके जो उसने किया, आई थिंक शी वाज ग्रेट, आई थॉट शी वाज अ यूनिक और पीस। कीर्ति, मुझे एक चीज मुझे ऐड करनी है, लाइक उर्वशी सेड ना कि क्या नाम है, स्टेज तक जब आपको क्योंकि मे बी यू गाइस वर एक्सपोज्ड टू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हर, तो मुझे ये पर्सनैलिटी का उसका एंगल दिखने को लगा और मुझे पता था कि ऐसा है, लेकिन इट वाजंट कि वो डिसलाइकेबल या क्रिंज वर्दी था, ऐसा नहीं था। टू मी शी वाज कीपिंग अ बैलेंस, स्पेशली अंदर जाके द वे मुनव्वर हैज बीन कॉन्डेसेंडिंग, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, ही हैज बीन कॉन्डेसेंडिंग, क्योंकि वो जब इंटरेक्शन करता है वो करता है इस तरह से, ठीक है, ताकि अगला जरा मेरे पलटे में आ जाए। एक मोमेंट था जहां पे ही सेड ये औरत, आई एम सॉरी लड़की, ठीक है, द वे शी हैंडल्ड इट, ठीक है, इट वाजंट शी वाज मेकिंग मुद्दा, शी वाज ओके अबाउट इट, बट शी वाज
यू नो गिविंग ओके फाइन, तुम थोड़ा इतनी सा facial शक्ल से expression दे दिया था। हाँ हाँ। तुम इतने हसीन चेहरे पे ट्रस्ट नहीं कर सक रहे। आई लाइक द वे शी इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, क्योंकि इट कुड बी वेरी इरिटेटिंग फॉर एनीबडी जिसको पता है मैं बिग बॉस में एंटर कर रहा हूँ। जितने व्यक्ति यहाँ मौजूद है, अगर उसकी जगह कोई होता और मुनव्वर उनके साथ वो छेड़खानी करता, वो बहुत एस्केलेट हो सकती है, या वो बिल्कुल चुप कर सकता है व्यक्ति, यू नो वो एक्सट्रीम चलती है मुनव्वर के साथ। यहाँ पे मनारा को पूरे पॉइंट्स द वे बिग बॉस के सामने भी वो अपनी नौटंकी करती, लेकिन सॉर्टेड लगती। मुझे लाइकेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो इट कुड बी वेरी ट्रिगरिंग फॉर एनीबडी, यू नो। कोई भी होता जिसको पता है अरे मैं बिग बॉस के घर में हूँ, मैं बिग बॉस के घर में आ गया, वो जो लोगों के जहन में एक शरफू चढ़ता है, वो चीज नहीं मुझे उस लड़की के अंदर लगी। दैट इज वाई मुझे लगता है, आई एम गोइंग टू से इट, मुनव्वर से ज्यादा मुझे मनरा पसंद आई। she was great. मैं तो बोल रही हूँ, अगर बिग बॉस के घर में हम फर्स्ट टाइम को मिल रहे होते और तुम मुझे ऐसे बोलते ना ये औरत, तो मैं तो वहीं पे तुम्हें मतलब सुना देती 10 बातें। मैं वही कह रहा हूँ। And that's the thing, क्योंकि मुनव्वर was the second person, तो this is the thing, we know he's a player क्योंकि वो एक लॉकअप जीत चुका है, but that also comes with baggage। यहाँ पे कोई comments आ चुके हैं कि disadvantage भी हो सकती है, लोगों ने उसकी गेम देखी हुई है, and this is why मैंने initially भी कहा था कि देखना लायक ये होगा कि इस सीजन बिग बॉस में वो और क्या करता है। जो वो कर सकता है वो तो वो करेगा, लेकिन उसके अलावा क्या करेगा। एंड लाइक आई सेड, he is funny, okay, उसका शायराना अंदाज भी अच्छा है, you know, वो दिमाग के साथ खेलता है, दिमाग बहुत दिमाग चलाता है। यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा है ओवर थिंकर है, तो ये ओवर थिंकर है ये बंदा। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चलो ओवर थिंकर ही सही, एटलीस्ट दिमाग तो है, तभी तो थिंक कर रहा है ना, तो वो उसका स्मार्टनेस भी हो सकता है। पर वन थिंग ये उर्वशी भी रिमेम्बर करेगी और ओडी भी रिमेम्बर करेगा, मैं मुनव्वर को लेके एक बात हमेशा कहती थी कि मुझे ये कॉन्डेसेंडिंग लगता है, मुझे ये थोड़ा इंसल्टिंग लगता है। वो ना हंसी मजाक में कभी कभार कुछ कह देता है दैट कैन रब पीपल द रॉन्ग वे, जैसे वो औरत वाली बात यू नो ओडी कर चुका है, सो आई डोंट वांट टू गेट बैक इनटू दैट। बट द थिंग हियर इज, इन अ बिग बॉस शो एक गेमर चाहिए होता है, एंड ये एक गेमर है। पिछले 2 सीजन्स में गेमर्स नहीं जीते हैं, यहाँ पे मुनव्वर हैज अ ग्रेट चांस टू बी अ गेमर एंड गो फॉर एंड पोटेंशियली विन, सो दैट इज देयर। मुझे जो उसने स्टैंड अप कॉमेडी की थी, यू गाइस, मी एंड टीनो वर वाचिंग एंड इट वाज प्रीटी lukewarm, लाइक ना टीनो हंसा ना मैं हंसी थी उसकी कॉमेडी देख के, सलमान भी नहीं हंसा, ठीक है। लेकिन उसकी शायरी सुन के, लाइक ओडी एंड टीनो नो आई लव पीपल हु डू शायरी, इवन इफ इट्स अ स्टूपिड शायरी मुझे पसंद आ जाती है, तो मुझे उसकी शायरी थोड़ी बहुत पसंद आ गई थी तब, एंड मुझे वो मुनव्वर फ्लेवर तब दिखने लग गया था, सो दैट वाज नाइस। तो दैट्स अबाउट इट, लाइक उसके ऊपर क्या बात करें, बिकॉज एवरीवन नोज हिम। वन थिंग आई डू वांट टू से इज, आई होप, यहाँ पे एक कमेंट आ भी गया था कि कौन सी कम्युनिटी जीतेगी। अगर आप कीर्ति सेस चैनल पे आते हो, आपको ये पता होगा यहाँ पे कोई कम्युनिटी हम नहीं खेलते, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी कम्युनिटी के ऊपर ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे, ये हमसे होता नहीं है। वी ट्रीट एवरीवन इक्वली। आई होप कि जो उसका बैगेज था लॉकअप के टाइम पे, वो जो टॉक्सिसिटी हो रही थी, आई होप वो ना इस बार हो, एंड आई होप कि पीपल राइज अबव दैट। लेकिन ये बिग बॉस है, हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक मेरा मतलब का है ये कहने का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मैं वांट कर रही हूँ कि ये ना हो, लेकिन ऐसा होगा और बहुत होगा, क्योंकि ये बिग बॉस है, यहाँ पे लोगों को टॉक्सिसिटी चाहिए। बट टीनो, this was your first exposure to Munawwar. How did you like him, not like him? What was your thing? Yeah, and I've seen यार उसकी मैंने रील्स वगैरह भी देखी हैं बहुत, स्टैंड अप कॉमेडी की, ये वो इट्स फाइन, मतलब कि ठीक है, सम ऑफ द स्टफ इज वेरी फनी। मगर यहाँ पे जो एक बात है ना कि टॉक्सिसिटी तो होगी 100%। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बिग बॉस पे होता है, मैं तो वो सारी चीजें लेके आता बाहर अंदर उसकी उंगली करने के लिए, हमेशा उसके मुंह पे चढ़ के बोलता, भैया तू तो जेल भी गया हुआ है, तो ऐसे भी काम किए हुए, तो यू हैव टू डू दैट। अगर आप उसके भाईचारा बना के रखोगे तो मुनव्वर जीत जाएगा आराम से। तो यू हैव टू ब्रिंग दोज थिंग्स, बाहर की मैटर हो, सलमान भी बोलेगा बाहर की आप बातें कर रहे हो, ये वो डजंट मैटर मैन, करो बातें आप बाहर की और मुंह पे करो उसके, और लोगों को भी करो, लोगों को बताओ, टू गेट टू अ पॉइंट वेयर ही विल लूज हिज कूल। क्योंकि जब तक अगर वो लूज नहीं करेगा अपना कूल एंड ही वोंट डू एनीथिंग क्रेजी, उससे जीत जाना है वो तो 100, मतलब कि आई फील लाइक दैट्स वेयर द शो इज हेडेड।
तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी लानी पड़ेगी दूसरे कंटेस्टेंट्स को. वी डोंट वांट टू सी इट. मगर अगर उन्होंने जीतना है, they have to play they all the have way. to put up a front. That's the only way to do it. ये Yes. बाहर की बातें अब लेके आओ, पुरानी बातें अब लेके आओ, और क्या बोलते हैं कम्युनिटी बातें, doesn't matter कौन सी बातें लेके आओ. This is all fair game. You have to win the game. सारी बातें लेके आओ और देखते हैं क्या होता है और कैसे उसको, मतलब कि hopefully ये मुनव्वर is mature enough कि वो cool अपना काम रखेगा and let basically the other person look bad. वो सब देखने वाली चीज है. मगर होगी बात यहाँ पे ये, वो तो गारंटी है मेरी. हाँ, तो यहाँ पे बिफोर ओडिन उर्वशी, आई वांट टू वेलकम यहाँ हैरिस. तो गाइस यहाँ पे अभी कमेंट आया था क्या हैरिस आएगा, तो हैरिस आ गया है, हमारा हैरिस आ गया हमारा हैरिस. तो अब सीजन शुरू हो गया है तो हैरिस का भी आना जाना लगा रहेगा गाइस. तो अगर आपको उसकी बातें सुननी है तो सुनो, नहीं सुननी तब भी सुनो. तो हैरिस तुम सुनाओ, यहाँ पे मुनव्वर आया है. Yeah, I'm actually really cold. It's actually freezing and I'm not well. कोई बात नहीं, रजाई में कर लो ऑन है, कोई कुछ नहीं. No. तबीयत काफी खराब है. I look like a bootiya right now. तुझे मैं गरम करूं आके? कर ले आके. Oh my God. Excuse me. हम यहाँ मुनव्वर की बात कर रहे हैं. हैरिस, how did you find मुनव्वर आज के एपिसोड में? यार with मुनव्वर सबसे पहले तो I love his comedy. ठीक है, I think his one-liners. आज की उसकी कॉमेडी अच्छी लगी थी तुमको? मुझे थोड़ी बहुत फन लगी, बट उससे ज्यादा मुझे सलमान की अच्छी लगी. और सलमान से कि जब मैं वीकेंड पे आऊंगा तो तू शट अप हो जाना. I loved that. I think that was great. I think that was fun to see. But I liked his Nook joke with Manara. Is her name Manara? Yes. Yeah. So I loved his Nook joke with her. I think that was cute. That was fun. I liked the way she was, like, you know, not firing back, but the way she was interacting with him. I think that was good. पहले तो वो मुझे बहुत फीकी लगी, like Urvashi said के स्टेज पे आके पता नहीं क्या कर रही थी वो. But in the house, I think she was उसकी personality थोड़ी सी खुल गई and I think she looked really good. So I love that. But but with Munawwar, like his one-liners and then, you know, talking to Bigg Boss, I think that's usually him. वो उसी तरह का इंसान है and I think it's interesting to see कि क्या करेगा वो इस बार, because lockup में हमने उसको देखा है. That was different. Obviously it was toxic. But here I want to see क्या नया करता है वो, what he does different. 100%. So I think that was exciting to see. Yeah. Okay. तो ओडी एंड फिर उर्वशी, आप बताइए, आपका आ गया मुनव्वर, कैसा लगा मुनव्वर? थोड़ा बहुत तो हमने कह दिया है, तो थोड़ा अगर है कहने को तो बोलो. हाँ. मुन्ना I love मुन्ना. ठीक है. मैं कुछ चीजें अभी बात क्योंकि जहां से कीर्ति और तीनों ने पकड़ा था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ. टॉक्सिसिटी मुनव्वर से एसोसिएट की गई इन लॉकअप बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दैट शो. इट वाज वेरी क्लियर कि दे विल गो दैट एक्सट्रीम वे. विचारधारा का शो था. बिग बॉस इज नॉट दैट, लकीली. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो कम्युनल एंगल जो हम जब कम्युनिटी की बात की जाती है, मेरे ख्याल से बिग बॉस के अंदर ना ये यूट्यूबर वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस टीवी ये चलता है. वो रिलीजियस कम्युनिटीज को तो जाने देते नहीं है, तो ये चीज अच्छी है. लेकिन बाहर लोग करेंगे, फॉर श्योर करेंगे. तो जिन्होंने करना है वो करें, उनके पास बहुत वेला टाइम है आई गेस. ठीक है, तो वो उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग से सोचे. दिमाग का एक घर भी अपना पिछवाड़े का घर अलग होता जहां से लोग सोचते हैं. ठीक है, ऐसे एंगलों को जबकि जरूरत नहीं है. तो आई फील लाइक क्या नाम है, क्योंकि वो लॉकअप था, वहां का शो का फॉर्मेट ऐसा था, और वहां पे उसको एज ये मिल गया कि वहां पे टॉक्सिसिटी स्पेशली टुवर्ड्स द कम्युनल साइड वो उस व्यक्ति से आ रही थी जिसकी वजह से वो जीता भी. अगर वो इतना कुछ ना करती तो शायद ये भी उतना शाइन आउट लोगों के लिए ना हो रहा होता. यहाँ पे जो बैगेज उसके लिए है, इट इज नॉट कम्युनल, इट इज मोर ब्रेनी. क्योंकि लोगों को पता है कि वो मैंने पिछले दिनों में बोला कि मेरे लिए चैलेंज होगा उसको दोबारा से लाइक करना. यहाँ पे आज मेरे लिए बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी. जैसे ही शो स्टार्ट हुआ, उसकी एंट्री से लेकर आई लाइक द एंट्री. यस, आई डू अग्री कि मैं देख रहा था कि ये फन एलिमेंट कब खत्म हो. मुनव्वर का मुशायरा आया, आई एंजॉयड इट. जब वो एंटर किया, वहीं से अगेन मुनव्वर ने अपनी प्रेजेंस फील कराना शुरू कर दी. लाइक आई सेड अर्लियर कि मुनव्वर और मनारा ये दो पहले जो कंटेस्टेंट गए हैं, द वे मुनव्वर वाज नॉट रेडी कि मैं कैसे मान लूं कि तुझे एवी दिखाया गया है. आई हैव टू हाईलाइट वन मोमेंट जहां पे मनारा कमरे में जाती, कहती यू स्टे हियर, और पीछे जाके सुनती है कॉन्वर्सेशन. जब ये वो बड़बड़ा रहा था कि जब मैंने से पूछा तुम प्रियंका चोपड़ा की बहन हो क्या हो, तो शी फंबल्ड एंड मनारा वाज लिसनिंग. आई लव्ड मनारा ओवर देयर मोर. लेकिन टू मुनव्वर्स बेनिफिट एंड टू मुनव्वर्स क्रेडिट,
अंदर जाके अगर बिग बॉस आपको बुलाते हैं, वहां जाके अगर आप अपनी प्रेजेंस से वो जो कॉन्वर्सेशन दोनों का हो रहा था, इंटरेक्शन से, सबके साथ इंटरेक्ट करने वाला, बाद में जितने लोग आते मनारा एंड मुनव्वर ही थे। तो दीज टू पीपल एक्चुअली स्टूड आउट फॉर मी। ठीक है, हालांकि बड़े नाम बाद में गए हैं, मेरा ख्याल से फैन बेस भी बड़े लोगों का बाद में गया है। मुनव्वर मेड इट क्लियर के कलर्स का मेरी काफी से बातचीत चल रही थी, वरना स्टैन को भेज दिया लास्ट टाइम, तो बहुत सारी चीजें समझ में मुझे आना शुरू। या दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो मुनव्वर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आई वुड लाइक टू बिलीव कि टॉक्सिसिटी वो लोग लेके आएंगे जो मूव ऑन नहीं करते हैं लाइफ के अंदर, राइट? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना तो वो कम्युनल एंगल होना है, ना ही वो कोई दूसरी चीज होनी है। सो आई बी फाइन विद द गेम। खासकर इस चैनल में तो होना ही नहीं है वो, ठीक है? सो या वी आर नॉट इनटू दैट। ओके, उर्वशी, मुनव्वर, योर मुन्ना, कैसा लगा मुन्ना तुझे? सबसे पहले तो ये सीजन के लिए मैं अपना ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके अपनी और मुनव्वर वाली फोटो डाल दूंगी यहाँ पे, ठीक है? हाय अल्लाह, आई हेट यू, आई हेट इट। अच्छा, उर्वशी के साथ अभी से सुनो हमारी उर्वशी, जिसको मैं राणा कहती हूँ, हमारी राणा यहाँ फुल ऑन बायस होने वाली है। अच्छा, मैंने आई डिडंट नो। तो पता है क्या कीर्ति, जैसे तुमने बोला ना, जो उसका कॉमेडी वाला सेगमेंट था, फिर वो मुशायरा वाला था, फिर वो घर के अंदर गया, तो मैं ऐसे बताती हूँ, मुझे ऐसा लगा ये मुनव्वर का बहुत ही नेचुरल साइड है। मुझे ऐसा नहीं लगा उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया या कुछ ऐसा अलग सा इंप्रेशन बनाया मेरे ऊपर, या मैं बहुत खुश हो गई वाह 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 क्या किया, ऐसा कुछ नहीं था। ये मतलब एक बहुत जो वो नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं, उसका वो वाला बिहेवियर मुझे लगता है। जो इवन उसकी वो कॉमेडी वाला जो उसके जोक्स भी थे, वो बहुत नॉर्मल से जोक्स थे, ऐसे कोई उसमें मैं नहीं बोलूंगी मुझे भी बहुत हंसी आई थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। जो मुशायरा वाला था वो मुझे सेटअप अच्छा लगा, जिस तरीके से सलमान और वो बैठे थे साथ में कर रहे थे, मुझे वो अच्छा लगा। घर के अंदर गया, डेफिनेटली जो ओडी ने बोला, मुझे मनारा है कि मरारा है, मनारा ना, मुझे मनारा बहुत ज्यादा फैन है। उसने भी अनारा बोला था, तू भी मरारा बोल रही है, तू मुनव्वर की फैन है। तो ना मुझे मनारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी, और मुझे ऐसा लगा कि वहां पे थोड़ा सा जो उसका डोमिनेंस है ना, क्योंकि मैं मुनव्वर को, हम लोग ने पहले देखा हुआ है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि उसकी गेम हम जानते हैं, एक नोन फेस है, एक सेम टाइप रियलिटी शो में देख चुके हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन मनारा थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रेशिंग और थोड़ा ज्यादा ऐसा लगा कि हाँ ये बंदी क्या कर रही है, और उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो वो फैक्टर था उसको वहां पे थोड़ा लाइकेबिलिटी ज्यादा मिलने का। तो मुनव्वर का जो था वो मुझे बहुत नेचुरल बेसिक मुनव्वर जो है वो लगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे हैरिस को थोड़ी सी ब्रेक, वो आ गया वापस क्या? Okay, he's back. Okay, so now he's showing his full-on shakal as well. So Harris, do you have anything else you want to add to this whole Munawwar thing, or do you think you want to move on now? तू म्यूट पे बैठा है, म्यूट पे। Sorry, I think we should move on. बहुत लंबा हो जाएगा। ऊंट is mute. I agree. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो जोड़ी ही आती है, एंड वो है एक सेकंड। Oh no, अच्छा sorry, I thought that was गायत्री, लेकिन गैंगस्टर गर्ल थी इंस्टेड ऑफ गायत्री। मैं गायत्री पे बरसने वाली थी। Okay, तो गैंगस्टर गर्ल। दो कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो एक कपल है, वो थे ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट, एंड वो कलर कोऑर्डिनेटर सब बन के आए थे। यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रास्ट इतना दिख रहा था, एक बंदी बिंदास बोलती है, दूसरा थोड़ा रिजर्व्ड है। आई लाइक कि सलमान ने ये कहा था नील को कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है, दो थोड़े से मैच्योर एंड अंदर में रहते हैं, ड्रामा नहीं करते। एंड देन ही सेड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिग बॉस के घर में ये एंड तक टिकते नहीं है। एंड देन ही गेव एग्जांपल ऑफ अ फ्यू पीपल। तो आई 100% एग्री कि बिग बॉस के घर में ये लोग टिकते नहीं है, बट दे आर सो इम्पोर्टेंट टू द घर, क्योंकि अगर सब चै पे वाले आ गए ना, तो हमारा तो माइग्रेन पक्का है। तो एक दो बंदे तो होने चाहिए ना, जो थोड़े लाइक सूझबूझ से चले, थोड़े शांत हो, थोड़े समझदार हो। तो मुझे वही बहुत अच्छा लगा था। ऐश्वर्या इज अ फायर क्रैकर, एंड ऐश्वर्या अगर नील की बात कर रहे हैं तो बीच में हम घुसेड़ देते हैं हमारे को। Okay, that was Navid Soul. I thought, okay, wait, Harris, you're in the UK. Do you know Navid Soul? Do you know I've not even heard his name. शक्ल भी नहीं देखी ना, नाम सुना उसका। Okay. But I have a few things to say about him. Yeah. प्रेजेंटर है, एंड वो एक फार्मासिस्ट भी है, तो लोगों को लग रहा होगा वो सिर्फ फ्लफ है, लेकिन वो समझदार तो होगा, ही इज अ डैम फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे मुझे
की जो केमिस्ट्री थी नील के साथ वो बहुत अच्छी लगी थी, ऐश्वर्या के साथ भी बहुत अच्छी लगी थी, नील के साथ जो हिंदी का वो चल रहा था वो भी बहुत क्यूट था। आई थिंक ही वाज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, ऐश्वर्या भी पॉजिटिव लग रही थी, नील भी पॉजिटिव लग रहा था। एक सीन हमें दिखाया गया था नील एंड ऐश्वर्या का, जहां ऐश्वर्या ने देखते ही कह दिया था ये मेरा कमरा है, हमें मुझे दिल में जाना है, दिल में जाना है, मैं लोगों के दिल में हूं तो मुझे दिल में ही रहना है, ऐसे उसने कुछ कहा था। एंड जहां नील है वो बार बार उसको कह रहा था कि दिमाग वाला हमें चूज करना चाहिए कमरा। तो हियर यू कैन सी कि कुछ लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज एक कपल है तो उन्होंने कपल बन के ही रहना है, सब कुछ साथ में करना है। यहाँ फर्स्ट डे पे ही आपको दिख गया कि दोनों का अलग अलग दिमाग है एंड दोनों अलग अलग भी खेल सकते, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम तो रहेंगे पर उनका गेम खेलने का तरीका अलग हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आई लव दैट। ये नहीं कि एक दूसरे की पूंछ बन के चलते रहो, जो आपको सही लगता है आपको करना है आप करो, एक दूसरे का साथ दो, सपोर्ट सिस्टम बनो, पर अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। एंड यहाँ पे एक और सीन भी आया था जहां मुनव्वर ने कहा था उसको नील सबसे ज्यादा बोरिंग लगा था, right? And I don't know about boring. I wasn't even paying attention really कि कौन boring है, कौन पहले ही दिन में कौन कितना boring हो जाएगा, so I wasn't really paying attention. But to be fair, उसको question पूछा गया था, बिग बॉस ने पूछा था तो उसने आंसर दे दिया था। एंड आई जस्ट थिंक कि ये क्यूट कपल है, गुड लुकिंग कपल है, इनका कॉन्ट्रास्ट यिंग एंड यांग कपल लग रहा था मुझे, लाइक हाउ टीनो आर, ओके, दे आर प्रीटी मच अ यिंग एंड यांग कपल। एंड आई हैव टू से कि इनका अगर wheel वो triangle बनता है ना, it was reminding me of me and Tino and OD, okay? OD to be okay शुरू कर देना and it will be the same, okay? लेकिन I find this pairing interesting and I find this Naveen guy hella funny, hella cute and I hope ये आगे तक जाए, क्योंकि ये एक, इसको देख के मैं हंसी थी, इसको देख के मैं एंजॉय करना शुरू किया मैंने, और इसको देख के मुझे लगा कि अब मुझे मजा आ रहा है। तो मुझे नहीं पता ये नवीन कितनी आगे तक जाएगा, एक लौता फॉरेनर कंटेस्टेंट है इस साल, लेकिन ही इज अ पॉजिटिव वाइब एंड आई रियली लाइक दैट। Yeah. Ish the Biza, what do you think about this tigidi, Aishwarya and Neil and Okr? What do you नहीं think? देखो, ओकर is my favorite contestant इस सीजन का। Exactly. I mean, I'm saying right now, देखो एक होती है ना Yes. चीजें हमने देखी, जैसे आए थे वो अब्दू को लेके, छोटा भाईजान आया, छोटा भाईजान हमारे सर पे दर्द करा, छोटा भाईजान। तो एक मतलब ऐसे भी आते हैं, मतलब ये दिमाग खराब कर देते हैं लोग, और एक आते हैं मतलब ये ऐसे एंटरटेनिंग वाले। आई मीन यस आई नो ओकर उसने नहीं, उसका नहीं है, दैट्स कार्डी बीज, बट मैन इट वाज सो हिलेरियस। मेरे को देख के रिकी की याद आ गई, जो रिकी चैट में होता है। आई थिंक ही Yes. इज कार्डी बी Tino फैन टू, बार-बार कह रहे आई थे लाइक कार्डी बी। that's तो Ricky. हाँ, तो मतलब ये इतना, एंड प्लस आई लाइक हिज फैशन सेंस। आई मीन उसके दांत इतने सफेद थे, जैसे उन्होंने कहा ये कि मैंने माय कहा गॉड। था Tino, मुन्नप्पा ने बड़ा वो आया था उर्वशी, when he came I told Tino his teeth are so white man, and then मुनव्वर कहता है कि पूरे घर की रोशनी चला सकता है अपने और बाकी ये बात सही है ना कि एक्चुअली सो ही वाज इन अ रियलिटी शो इन यूके, व्हिच वाज लाइक वो जो ट्रम्प dating का show, some dating show. No. He was actually a reality show. It's called Business Something in UK last year in 2022. Okay. I think it's called BBC's One Business Show. जैसे ट्रम्प का नहीं होता है यहाँ पे Apprentice. It was the Oh same type of show. God, किसका नाम ले लिया? Yeah, no. So it was the same type of show. ये नहीं पता कि वो जीता वो शो है कि नहीं जीता. But that's the one that he got famous from वहाँ पे UK में. और सबसे बड़ी तो अजीब सी ये बात है कि UK में वहां से आया है, उसको सपोर्ट पता नहीं कितनी मिलेगी अब हैरिस ब्रो, क्योंकि यूके में तो कलर्स टीवी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इस बार। सो यूके में एक्चुअली यूके सिर्फ एक यूके कंट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ पे बिग बॉस आ नहीं रहा इस बार। Yes. तो Oh my God, no, forget about so that. I don't know कैसे होगा, but I like it. Excuse me guys, अगर आप देखो तो हमारे ये जो पैनल है ना, मल्टीनेशनल पैनल है, और एक हमारा एक आता है यूके से, ठीक है, हम पूरा यूरोपियन जो मामला है ना इससे निपटाते हैं, ठीक है, और ये बंदा यूके से आया है और इसी को नहीं पता ये बंदा कौन है। I'm just like I've not even seen the guy. Yeah, exactly. So okay, but overall हाँ. जो टिकली जो लगी मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। Yeah, it was a fun I think टिकली. I think this is I actually like all three of them. उन्होंने तीनों ने
I saw the yin yang thing too. I mean, and I was like, man, यहाँ पर ना लड़ाई होगी घर के अंदर 100% दोनों की. Yeah. But you know, as viewers, लोगों को मजा आता है ये चीजें देखने में कि भाई जितनी लड़ाई होगी. Yeah, no, she did say that. That's true. हाँ, She okay, has- तो ठीक है, बंदे ने थोड़ी सी white lie कह दी कि he हाँ, created but we know it wasn't him. ठीक है, and you guys, I know you guys are gonna get hella annoyed कि कीर्ति अपना बाजा बंद कर. But the thing here is कि वो बंदा ओकर करी जा रहा है तो मैं कैसे ना करूं. मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ लाइव में काफी बार. You know what I mean? And it's just a vibe, like he said. But वो नहीं, positive था. कार्डी बी ने यहाँ पे लॉ सूट करना है मेरे ख्याल से कलर्स वालों के ऊपर अभी. मेरे ऊपर ना कर दे कि you are doing occur too much. नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ना, हमारे पे क्या लॉ सूट करेंगे. Exactly. हम हैरिस के पास भेज देंगे. Okay. हाँ, ठीक है. उर्वशी, ये तिगड़ी कैसी लगी हमारी ऐश्वर्या, नील और उक्र की? ऐश्वर्या नील तो मुझे ऐसा लगा, नील को देखिए मुझे वो अंकित वाली वाइब आई, मुझे लगा कि ये तो अंकित जैसा होने वाला है ना. ऐश्वर्या को मैंने खतरों में इतना देख लिया, मुझे लगा ये कल ही तो गई थी, आज वापस क्यों आ गई है, मतलब लग रहा है वही चल रहा है अभी तक. बट इसका जो क्या नाम है इसका, नवीन, हाँ. तो यार मुझे लगा था वो केवल मुझे ही पसंद आया, तुम लोगों ने बहुत गलत कर दिया. मतलब मैं सोची थी कि मुझे अच्छा लगा, वो तुम लोग को भी अच्छा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है पूरे सीजन का, एक दिन में. मैं तो ट्विटर पे खोल भी दिया जब उसका चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. जब सलमान के साथ बात कर रहा था तो मैं, जैसे बाकी कंटेस्टेंट से वो बात करते हैं तो मैं बीच में थोड़ा ना बोर हो जाती हूँ, तो मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता है. पर उसको देखते टाइम ऐसा नहीं हुआ, मैं पूरा मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं आज एंजॉयिंग इट. एक तो उर्वशी देख, I love गोलगप्पे, एंड वो किस मजे से वो गोलगप्पे खा रहा था, that was great. एंड एक उर्वशी, like I said कि इस शो में बहुत एक्सेसरी होती है, तो एक दो जन चाहिए जो समझदार होते हैं, जो वो ड्रामा नहीं करते, और एक दो जन ऐसे भी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी दिखे. एंड एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि बाद में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, but at least for the time being this guy smiled and made people laugh and was positive, and I really loved that. तो मुझे लगा कि सिर्फ मुझे और टीनो को ही ये बंदा अच्छा लगा है. And I don't know what you guys were gonna say. I'm really glad that you liked him too, Urvashi. That's all. Having said that, उससे पहले जब ऐश्वर्या और नील का चल रहा था ना, मैं लिटरली बहुत बोर हो रही थी. मतलब उन दोनों का इंट्रो चल रहा था, मैं बहुत बोर हो रही थी, क्या ही पड़ा था. मैं सोच रही वो बस हंस रहा है, सलमान ने ही ऐश्वर्या भी मैं सोच रही बस हो गया यार, इतनी तो हंसी भी नहीं आ रही, कुछ करो अब. तो जब वो आया बंदा तो थोड़ा मुझे, लेकिन फिर थोड़ा एंटरटेनिंग लगा कि चलो कुछ तो हुआ. फिर वो तीनों घर के अंदर गए तो ठीक है. कंचन, मैंने नवीद कहा है, उसने नवीन कहा है. सुनो नहीं, उर्वशी ने नवीन कहा है, मैंने नवीद कहा है. डी नवीद. अच्छा नवीद, मैं वही तो नवीन तो हिंदी नेम है, नवीद कैसे, नवीद डी है एंड में. तो कंचन, टेक दैट बैक, मैंने सही बोला है, ठीक है. एंड यहाँ पे नवीद हाँ, टॉक अबाउट मुनव्वर, हमने उसकी बहुत बात कर ली है और एंड में भी कर लेंगे, लेकिन अभी वापस देख लेना आप वीडियो, वापस जब लाइव खत्म हो जाएगा तो वापस देख लेना. एग्जैक्टली. ओके, तो ओडी तू बता, तुम्हारी ऐश्वर्या यहाँ आ गई, अपने हस्बैंड के साथ आई है, नील के साथ आई है, और साथ में नवीद आया है. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस ट्रियो? ओडी मैंने जानबूझ के ऐश्वर्या को बोरिंग बोला. नो सॉरी आई वाज डूइंग समथिंग. अच्छा, जहां तक है ऐश्वर्या, नील और No, not now. जब फूंकूंगी तो मुंह पे आऊंगी. अच्छा, जहां तक बात है ऐश्वर्या, क्या नाम है, नील और नावेद की बात. ऐश्वर्या नील का पता, नवीद. मजे की बात यह है कि ऐश्वर्या और जो वो है नील, इनका पता था कि यार है. माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, बट दैट्स टू इट. क्योंकि क्या नाम है, जब नावेद की एंट्री होती है तो आई वाज सरप्राइज कि ये बंदा कौन है. डेफिनेटली देखने वाले को लगेगा, अब पर्सन लाइक मी के ये के जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर लेके आए हैं, जिसका ओरिजिन जो है वो इटालियन और फ्रेंच, इटालियन पर्शियन उनका ओरिजिन है. लाइक आई सेड अर्लियर कि ही वाज अ लव चाइल्ड ऑफ सिमी गरिवाल एंड करण जौहर. लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब है. दैट कर विल बी पुर, लाइक सलमान सेड.
ठीक है, दैट इज व्हाई द गोलगप्पा थिंग। लेकिन मुझे एटीट्यूड उनका अच्छा लगा, मुझे Yes. ऐश्वर्या बहुत पसंद आई, मुझे Yes. नील बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर सके। आई Yes. थिंक ही वाज क्वाइट बोरिंग। There you मुनव्वर वाज go. राइट, ही वाज एक्चुअली क्वाइट बोरिंग, क्योंकि uh, पता क्या बात है, मुझे लगता है नील जो अभी तक हम पर्सनैलिटीज घर में देख चुके हैं पिछले सीजन्स के अंदर भी, आई डोंट नो व्हाई, बट व्हेनेवर अ सेलिब्रिटी कपल्स कम्स, जो वाइफ होती है वो इतनी ज्यादा ओपिनियनेटेड होती है, वो अपनी पर्सनालिटी वल्नरेबल रखती है, बंदे बहुत ज्यादा जब अपने आप को सोच रहा कंट्रोल करते हैं। कीर्ति एंड कीर्ति और आई टीनू जाएंगे तो कीर्ति और टीनू जाएंगे तब भी एंड तो यही होना है। एंड आई डोंट नो यही व्हाई, होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई। ये ठीक सेलिब्रिटी है, से बात नहीं हालांकि होगी, ये दिस इज रेगुलर लाइफ। हाँ नहीं लेकिन पता क्या बात है, यहाँ पे इनको ट्रॉफी एज ए कपल नहीं मिलनी ना। उस चक्कर में होता क्या है कि अननेसेसरी अनवारंटेड हेट्रेड चला जाता है टुवर्ड्स द वाइफ, जो कि लाउड माउथ है, ये जो बात है, एंटरटेनिंग है, that's true. जो अपना पॉइंट स्थित करती है, वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है, और बंदा तो सेंट बन के आता है, कितने बंदे की हिम्मत है, कैसे No, but बर्दाश्त that's कर। fine. वो उनकी हालांकि personality है. I don't have an issue with हाँ, that. नहीं लेकिन क्योंकि अभी तीनों ने बात की ना, बट दैट्स द पॉइंट, आई फील लाइक ये नील की पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि नील जिस तरह से उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया, और वहां पे अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट, मेरे लिए मनारा शाइन करके, जब मनारा ने बोला तुम दोनों ने बेड भी एक लेना है क्या, तो उसने वो देवर लाइक ओ वी आर मैरिड एंड ऑल, कहती है नहीं मेरा पूछना बनता है, नॉट नेसेसरली कि आप शेयर करें ना शेयर करें। आई थिंक शी वाज राइट एंड शी हाईलाइटेड फॉर मी, वो मेरे लिए स्टूड आउट की दैट टाइम। और वहां पे उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया था नील ने, व्हेन नील सेड जो ये चूज करेगी मैं करूंगा, ठीक है, व्हाटएवर शी चूजेस, बट लेटर ही वाज लाइक दिल में मुझे दिल से ही लग रहा है बेनिफिट होंगे, तो व्हाई केप्ट पुट अप दैट थिंग कि जो ये सिलेक्ट करेगी, एंड देन आई थिंक ऐश्वर्या वाज राइट कि नहीं मुझे नहीं करना अब दिमाग वाला, हो गया दिल का, मैं दिल में आती हूँ दिमाग में करना था भैया उस वक्त करते। तो मुझे लगता है नील नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये एक कपल शो नहीं है, ये एक स्मार्ट जोड़ी शो नहीं है, ये एक नच बलिए नहीं है जहां पे बीवी नैगिंग है और बंदा कॉम्प्रोमाइजिंग है। दिस नीड्स टू चेंज नाउ। अगर आपके मन में कोई चीज है, नीड्स नीड टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड, क्योंकि अभी व्यक्ति बहुत तगड़े हैं बीच में, इंक्लूडिंग योर वाइफ ऐश्वर्या। मुझे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इंप्रेस किया उनमें से एक है, लेकिन व्हाट वाज दैट पॉइंट जहां पे बिग बॉस ने उसको टोका कि तुम वर्तमान और वो जो आज की बात की गई है कि पास्ट एंड प्रेजेंट वाली बात है, वो बीच में अर्चना बनती हैं, अरे भैया करती हैं, देन शी गॉट यू नो फ्रेजल्ड, वो थोड़ा शेक होगी कि मैं अब क्या बोलूं, पिछले इसकी बात करूंगी तो ये मुझे टोकेगा। तो आई थिंक ऐश्वर्या को भी थोड़ा अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा, जितनी उम्मीद थी उतनी पूरी नहीं हुई, इससे ज्यादा फायर क्रैकिंग मैंने देखी उधर। तो आई थिंक ये अपनी गेम आगे जाके बेहतर करें, या But बाकी yeah, I mean, नील it's सॉरी only नील the first नावेद day. या Yeah, बाकी and नावेद I just want नावेद to अंदर reiterate, मुझे कोई problem नहीं है कि नील ने तब क्यों नहीं कहा, बाद में क्यों कहा है. Like I said, everyone can talk as per their wish. And मुझे ये भी नहीं problem है कि मर्द आके क्यों नहीं ज्यादा बोलते, औरतें क्यों बोलती हैं, वो उनका personality है, जैसे उनको सही लगे वो करें, मुझे उससे भी कोई problem नहीं है. And I also think कि हमने खतरों में ही देख लिया था कि ऐश्वर्या has a grating personality. किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बहुत बुरी लगने वाली है उसकी पर्सनालिटी, एंड वो आज भी थोड़ा बहुत दिख गया था ऑलरेडी. सो आई डोंट हैव एन इश्यू विद दैट, सब अलग अलग है. आई जस्ट थिंक कि no one should expect them to be the same. They're two different people and they can play however they want, they can yeah be but be however they real, want. my only thing And is that they that's have to what be again, real. we don't know, that can be how he is, that can be his real thing. 2 घंटे के शो में कैसे हम जज कर लेंगे कि ये real नहीं है. So I don't know. I just think it's fine if he talks, fine if he doesn't. नहीं बोलेगा तो निकल जाएगा, तो ऐश्वर्या बात आगे यहाँ चली पे जाएगी, and बट that's कीर्ति fine. और भी And बात I यहाँ पे ये also भी है ना think कि कि ज्यादा ऐश्वर्या को बोलने से भी कोई real नहीं हो जाता. ज्यादा बोलने से नहीं ऐश्वर्या को लेकिन रियलिटी शो बोलने का से भी रियल होता एक्सपीरियंस है है, ना, वो चीज दैट्स अ सामने डिफरेंट पहले रख थिंग। दो, दैट्स व्हाट माय ओनली थिंग इज। Yeah. Okay, नहीं Harris, हाँ what do you want to say Yeah, about these 3 yeah. people? So basically, I'm not gonna go on real because आज पहला episode है, so I'll give that time के वो थोड़ा सा खुल जाए अपनी personality से नील जो है. But with Aishwarya, I want to say कि I love the fact जब Big Boss ने उसको थोड़ा सा डांटा कि आप पिछले टाइम में जी रही हैं, ये Big Boss है, because I do feel कि वो अभी तक खतरों के खिलाड़ी से बाहर नहीं आई है, and I think it's a different show, so she needs to understand कि यहाँ पे format अलग है, आप यहाँ पे एक डिफरेंट साइड दिखाओगे, वहां पे आप टास्क करोगे, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी है, स्टंट्स करोगे, सॉरी. सो आई थिंक दैट्स डिफरेंट, बट लाइक ओडी सेड कि स्टेज तक ठीक था, दैट्स ऑल. आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हर, बिकॉज
खतरों में हमने देखा कि she's strong, she's opinionated, Yes. वो हंसी मजाक करती है, but I want to see more. Coming Yes. to this Nav guy now, I think he was great. Nav, hey, that's nice. Nav nickname, yeah. Yes. Because सबने I can't, अलग I'm not बोला gonna उसका नाम। Naveed जो भी उसका नाम है. Yeah. But Nav, I liked his personality. I think जब पहले मैंने उसको देखा, मुझे पहले लगा कि I was like, क्या इमाम सिद्दीकी फिर से आ गया because of the get up and everything, you know, the big glasses and the look. That's what I felt first. But then I understood, no, he's a different person, and I think he Actually, was. Harris, you're right. जब उसने कहा था ना कि कोई आ रहा है, and जब वो एंट्री मारा था, मुझे भी लगा कि oh my God, इमाम आ गया है Yeah, दोबारा. that's what I I thought. thought कि that. शायद Yes. फिर से वो आ गया. हाँ. So I was kind of like, what the hell is going on? फिर से आ गया, फिर से वो होगा. But I like the fact that this guy is very different. Like he's got so much positive energy, and I think he's, you know, like you had पिछले season में या 2 seasons पहले you had Raji from UK. I Yes. think वो उसी तरह का, you know, हाँ। positivity लेके आएगा. He'll have a lot of Yes. comedy around him. They'll Oh, make him that, you know. Tekla too. Yeah, Thipla as well. So I think that's the kind of personality he has, that vibe he has. तो मुझे Yeah. काफी अच्छा लगा, and I think he's definitely going to go far because he's got the personality, वो positive, and I think obviously the game is about speaking opinions, Yes. लड़ना ये सब चीजें, but I think when you're positive, you can definitely go ahead. क्योंकि हमने Yeah, पिछले you, season में yeah, देखा that's है, true. we've had, like, for example, we've had Abhinav, we've had Ankit who are positive and they've gone quite ahead in the game. So I think definitely ये आगे जाएगा. Well, एक थोड़ा ज्यादा आगे गया था पर दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मैं उस Yeah. टेरिटरी पे नहीं जाने वाली. ठीक है, मैं हमेशा चाहती हूँ. Okay, so we're only on number 6, people. We need to hurry the hell up. Okay, Yeah. number कोई 6 बात नहीं, आया है it's हमारा okay. UK writer, and I'm really glad उसने clear किया कि UK means उत्तराखंड, क्योंकि मेरे लिए UK was UK जहाँ है Exactly. बैठा है. I was like, UK क्यों कर रहा है जब इंडिया में घूमता है ये, लेकिन उत्तराखंड था. Okay, so that क्या? क्लियर कर दिया. एंड जब उसको हमने ये सुना कि वो उत्तराखंड का है, so Tino goes, oh my God, Urvashi is gonna love him. So that was मेरे को तो गारंटी था, मैंने कहा ये तो पता गया अब. हाँ, उर्वशी के 2 लेकिन फेवरेट हो गए हैं, one एक thing हो गया that I यूके found राइडर out, और एक मुनव्वर. तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा हमें कि, या सुनाई दिया हमें कि he is the world's #1 moto vlogger. तो that is a huge Wow. thing, और क्योंकि सबसे हाँ, Sorry. क्योंकि YouTube में इतने जन बैठे, हम भी बैठे हैं, okay, इतने लोग हैं, and he's #1 in his category. That is insane. So major props to him. मुझे नहीं पता इसकी पर्सनालिटी कैसी है, कितना ये गेम खेलता है, लेकिन ये भी पता चला है he has 12 million bro सेना. ठीक है, तो ये जो bro सेना है इसकी कितनी उसको आगे तक लेके जाती है, that remains to be seen. मुझे इसमें से थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी. You know, he seemed like a nice calm guy. मुझे नहीं पता आगे कैसा है, मैंने इसका एक भी व्लॉग देखा नहीं है, so I don't know. लेकिन it was kind of endearing कि जब एक और contestant घर के अंदर गया था, वो एक जो और क्या था, अरुण महाशेट्टी or whatever his name is, when he went in, उसने जप्फी कैसी पाई कूद के, you know, that was really fun to see. तो बस इतना ही उसका दिखा और उतना ही मुझे उसका कहना है. ठीक है, Tino go. नहीं, मेरे को तो I really liked him, to be honest with you. He gave me really थोड़ा सा शाय लग रहा था जब आया था initially. He seems like a really nice guy. और one thing is very clear. He जो मुनव्वर के fan हो जो भी हो, people, he is the only contestant right now with the highest amount of followers. 12 million followers सिर्फ YouTube पे, and then not you know उसके Twitter, Instagram पे तो और मतलब कि it's like I mean he has really loyal family. और देखो बात ये दूसरी होती है ना, and Kirti and I were talking. Kirti was like, हाँ मुनव्वर के भी बड़े fans हैं, yes. But the bike world is a completely different thing. वहां पे मतलब ये नहीं है जैसे कि अभिषेक मतलब कि जो सेलिब्रिटी से फैन होते हैं कि जो लाइक कर लेते हैं जस्ट टू कैच भी क्या कर रहे हैं वो उनका ट्वीट देखने के लिए थोड़ी सी भी कई बार गॉसिप सुनने के लिए. नो, these people that are following the bike world, man, they are cutter followers. Cutter in the sense that they are dedicated. तो यहाँ पे 100% मेरे को भी है कि unless he actually I don't even know अगर ये कुछ करे भी ना, I think he is going to get maximum amount of votes. That's a guarantee. और I think as जो उसकी personality लग रही थी अभी मेरे को कि calm collected है, he seems like a very nice guy. I think he has a brilliant chance in this season. बस उसे ये है कि अब obviously bike world and reality world is very different.
I यहाँ just पे want to मुनव्वर do को तो one thing ऑब्वियसली over एक्सपीरियंस है here. बहुत। मैंने चैट में रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है यहाँ पे, Art of Insanity saying I don't know where BB finds these foreigners, so I think that's an offensive thing to say. I हम think भी फॉरनर्स हैं यार। कभी भी कहीं से भी कोई आ सकता है यहाँ से। I just want to say शिल्पा शेट्टी भी गई थी बिग ब्रदर यूके में, तब कोई इंडियन को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। Yeah, यहाँ से exactly. And she इंडिया won. में से एक सेकेंड, इंडिया में से काफी डांस क्रूज अमेरिका में भी आ चुके हैं रियलिटी शोज में, चाहे वो अमेरिका's गॉट टैलेंट है, चाहे वो They won. अमेरिका's बेस्ट डांस क्रू था, वहां पे भी गए हैं, वहां पे भी उन्होंने compete किया है, जीते भी हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि इंडियन टैलेंट या इंडियन लोग दूसरी कंट्रीज में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको अब नहीं। प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं आपके नंबर 1 शो में पार्टिसिपेट करने के लिए? No, आई डोंट the अंडरस्टैंड व्हाई दैट्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, एंड आई एग्री विद आर्ट ऑफ इंसैनिटी इन दिस पॉइंट, ये हिंदी शो है, कितनी बार कह चुके हैं आप, इंग्लिश Salman said it doesn't matter. नो इट नहीं, तो फिर आप फिर देन ओके, देन फिर बाद में ये ना कहना कि भाई जब दूसरा कंटेस्टेंट अगर मुनव्वर और इंग्लिश में कुछ बोले तो फिर उसको डांटना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू बी फेयर नाउ। जैसे जाद के साथ कोई इंग्लिश में बोलता था और किसी कोई नहीं कहता था, दैट्स गोना बी द सेम। अब्दू के साथ भी जब इंग्लिश बोलते थे, डिडंट से आई नो, बट वही पॉइंट आ गया ना, जैसे जाद के साथ हुआ था, somebody has to explain to him हर बार कि क्या कह रहे हैं वो क्या। That's fine, but any foreigner can come, your people can come, they can come, so then your other people can come here. I think this nationalistic thing is pretty insane. नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि then don't have the rule कि भाई आप सिर्फ हिंदी का शो है, हिंदी में बात करो। फिर ये आप दो चीजें नहीं कर सकते। आप अगर आप ले रहे हो जिसको हिंदी नहीं आती, आप दूसरे कंटेस्टेंट्स पे ये नहीं कह सकते आप सब हिंदी में बोलो। क्यों बोल रहे हैं? जो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलो, क्योंकि इंडिया में भी रहने वालों को कोई हिंदी मतलब कि वो परमानेंट मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉट ऑफ पीपल इवन इन इंडिया दे फील कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी, मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने दो उनको भी फिर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, गुजराती में बोले, पंजाबी में बोले, जो बोलना है बोलो। आई जस्ट थिंक कि बिग बॉस मेक्स इट एन इशू, एंड एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू ईदर। कभी कभी बिग बॉस को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नहीं प्रॉब्लम होती है। बिग बॉस की प्रॉब्लम है, हमारी तो नहीं है, ठीक है? एंड यहाँ पे भी जो लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं वो भी तो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं ना। तो and Kirti, not just that, पिछली सीजन बिग बॉस खुद इंग्लिश में बकबक कर रहे थे। Exactly, and Isha is right. There are exceptions for them. Just like अब्दू के साथ बोलता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जाद के साथ बोलता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके साथ भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर आपके देश में आके आपका कल्चर सीख रहा है, अपना रहा है, एंड इवन कल्चर लैंग्वेज सीख लेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? They're not here to win. They're here to enjoy your country and enjoy your show. What's the big deal? So I don't understand. And यहाँ पे लाइक ये जो जाद है, उसको तो एक नया एक अनदर इंडियन रियलिटी शो मिल गया है, जो लव आइलैंड का वो स्पिन ऑफ है, इंडियन वर्जन। तो यहाँ पे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन गो wherever the hell they want. It's the world has no borders, you know. Well, I don't want to get into that. Okay, a gangster girl, hello, love you too. Okay, Urvashi, what do you have to say about ये क्या है, किसके ऊपर हम? हाँ, UK writer, हमारा क्या है उसका नाम? अनुराग। तो क्या कहना है तुमको इसके ऊपर? यार एक तो उस बंदे ने कुछ किया नहीं, वो इतना शांत रहा। मुझे लगता है जो लीस्ट किसी को अगर कैमरा प्रेजेंस जिसकी दिखी है या फेल्ट भी है, वो वही बंदा था। तो आई अंडरस्टैंड, जब वो सलमान के साथ बात कर रहा था, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई ना, उसका हिंदी में मेरी तरह दिलवाली एक्सेंट आ रहा था पूरा, है ना? तो मैंने बोला अरे यार देखो इसका भी ऐसी एक्सेंट आ रहा है जैसे मैं बोलती हूँ। तो मुझे पता था पहले से वैसे कि ये आ रहा है। मुझे भी पता है कि उसकी फैन फॉलोइंग और जो उसकी फॉलोशिप है वो इक्वल टू मुनव्वर ही है। अगर कोई टक्कर दे सकता है, जैसे अभी टीनो ने बोला इस मामले में, तो वो ये बंदा है जो देगा। और इट्स नॉट लाइक कि जैसे अभी तुमने बोला ना कि ये बाइकर कम्युनिटी वाला, जो ये एक्चुअली में ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फेथफुल और पीछे से रहने सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बंदा कुछ करे ना करे, लेकिन बिग बॉस में हमने देखा है कि जरूरी नहीं है कि आपको वोट्स मिल रहे हैं तो आप ही आगे जा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो कंटेंट दे रहा है वो आगे जाता है, जो नहीं दे रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो उसको बात कर ही देता है। वो बात रही तो अलग। अदर देन दैट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा वोट्स बेसिस पे तो बाहर नहीं जा सकता इतनी जगह। वोट बेसिस पे नहीं जाएगा बिल्कुल भी बाहर। और ही इज अ नाइस गाय यार। आप स्टैंड भूल गए, उसने कुछ किया भी नहीं था, वो तो जीत गया शो। So I don't think that's true. अगर वो करती ना वो बिग बॉस वाले निकाल देंगे बाहर, क्योंकि वो No, that won't happen. अगर बिग बॉस को निकालना होता तो वो स्टैंड को निकाल देते। उतने जब वो कह रहे थे कि वो कह रहा था मुझे जाना है, तब तो निकाला नहीं। तो बिग बॉस ने अपने
व्यूअरशिप को लेके उन्होंने रखना है लोगों को, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो दिस गाय, लाइक Urvashi said, he's gonna stay for a long time. Okay, Odie, what do you have to say about UK writer? मुझे अनुराग बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उनका एवी बहुत अच्छा लगा। यूके 07 उत्तराखंड राइडर करके वो जो चला रहे हैं चैनल में, एटलीस्ट अच्छी बात ये ना कि उनका एक फोर्टे है, यू नो, कि वो बाइकर वर्ल्ड को शो करते हैं, मोटर वर्ल्ड को शो करते हैं, और उनका इंटरेस्ट उस तरफ है। तो मुझे एक पॉजिटिविटी तो लगी एवी के अंदर भी, उनकी स्टेज प्रेजेंस के ऊपर भी। आई लव द गोट वाइब, आई लव द टैटूज, मुझे आई लव द टैटूज, मुझे पर्सनालिटी, दैट बियर्ड, दैट लॉन्ग हेयर, मुझे अच्छा लगा। बट दैट्स टू इट। घर जाके वो एक ऐसे कोमा में गए हैं, ठीक है, वो ऐसे शांत बैठे हैं कि आई वाज लाइक कि आई जस्ट डोंट वांट अनदर चैप हु इज बिग, हु हैज मेड ऑन हिज ओन, ठीक है। और वो एटलीस्ट मुझे ये वाइब उन्होंने नहीं दी कि मेरी फैन फॉलोइंग, दिखावा मुझे नजर नहीं आया। ही इज नॉट प्रिटेंशियस लाइक स्टैन, ही वाज, even जब उसने अपनी ब्रो सेना के ऊपर, ब्रो सेना, आई डोंट नो व्हाट द नेम वाज, उसने कहा था, इवन उसको लेके उसने कहा था कि दे टीच मी हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। तो आई रियली लाइक दैट एज वेल। तो क्या नाम है, ही वाजंट अभिषेक ओवर हाइप, मुझे नहीं नजर आए। अभी उन्होंने अपने आप को मेरा ख्याल से रखा हुआ है, सिचुएशन आएगी तो शायद वो खुलेंगे। लेकिन उम्मीद मेरी यही है कि जो उन्होंने घर जाके एक, क्योंकि जब फर्स्ट डे होता है, एक जब भी ग्रुप बैठता है तो हमें डिफरेंट पर्सनालिटी नजर आती है। ही वेंट इनटू अ जोन, ठीक है, अनलेस और अनटिल समबडी ही न्यू बिफोर, वो जो अचानक भयानक आए थे, जिनकी गोदी में ये चढ़ गए थे, ठीक है, हाँ, तो वो एक वाइब उनको आ गई थी। अदर देन दैट, ठीक है, वो जो पर्सनैलिटी हाईलाइट होती है वो उस लिहाज से शो के प्रति मुझे नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो उस लड़के में नजर आया, मतलब मैं उस लड़के में मेरा इंटरेस्ट गया। मुझे एक क्या नाम है, स्पार्क थोड़ा बहुत नजर आया, जो स्टेज की हद तक ही रहा है। आई एम अगेन सेइंग दैट, व्हाई, बिकॉज नहीं जानते, एक स्टार नहीं है ना, सेलिब्रिटी फेस तो नहीं है, एक यूट्यूबर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ऐसा। और मैं नहीं पढ़ूंगा इस बहस में फैंडम, वोटें, गैंग, आर्मियां। मुझे सिर्फ उस पर्सनालिटी जो अच्छी दर्शाएगा मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। बाकी अगर तो वो बात है भैया, बेस्ट तरीकाकार क्या है, अगर मैं गेम में हूं और मैं दिमाग में हूं, तो मैं दिमाग लगा के सारे फैंडम वालों की नॉमिनेट करा दूंगा। चलो एक तो निकलेगा ना बीच में से, और एक फैंडम भी खत्म होगा। एग्जैक्टली नहीं, बिग बॉस कहेंगे कि आज क्रिसमस है तो कोई वोट, कोई एलिमिनेशन नहीं है। ओके, हैरिस, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन द यूके गाय दैट्स फ्रॉम उत्तराखंड एंड नॉट यूके? उत्तराखंड, यार मुझे उत्तराखंड बाई के बारे में यही बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ही इज डेफिनेटली लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू यूट्यूबर्स, स्पेशली फॉर लाइक अस, बिकॉज हम भी यूट्यूबर हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, आई डोंट थिंक उसमें कोई टॉक्सिक वाइब है कि यू नो आके तमाशा उसने किया या शो ऑफ किया कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। सो आई लाइक दैट, आई थिंक ही इज डेफिनेटली ग्राउंडेड। आई लाइक हिज स्मॉल व्लॉग दैट ही मेड विद सलमान खान। आई थिंक दैट वाज अ गुड मोमेंट कि मैं अपना व्लॉग अधूरा छोड़ के आया हूँ, आई वांट टू कंप्लीट इट हियर, बट दैट्स ऑल। आई थिंक उसके अलावा लाइक ओडी सेड, वो घर में आके कोमा में चला गया, बेहोश हो गया। ही वाज प्रोबब्ली ओवरवेल्म्ड कि काफी लोग हैं, एक यू नो एक नया घर है, तो आई विल गिव हिम दैट, आई विल गिव हिम दैट, क्योंकि पहला दिन है, पीपल गेट दैट वाइब, यू नो, देयर सो मेनी पीपल, सो मच स्टफ टू डू, तो उस वजह से मैं उसको वो चीज दे दूंगा। बट आई थिंक अभी टाइम है, होपफुली वो खुल जाए। And I just hope he doesn't just sit there like Stan और फिर बस वोट पे वोट लेता जाए। I hope he does. I definitely think he will. Humble like और entertaining बंदा है, मगर ये है ना कि भी देखो हौसला उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की हो, I think it's going to take him more time ना खुलने के लिए। और हमने देखा पहले भी शो में, I mean लाइकेबिलिटी मुझे नजर आई है भैया, मुझे लाइकेबिलिटी, he was likable and he had a positive vibe to him, तो वो अच्छा लगा था। क्योंकि like I said, अगर आप हमारे रिव्यूज फॉलो करते हैं, I need a positive vibe around me, तो उससे positive vibe you know मिल रही थी। It wasn't overt in your face, but you can feel it, you know, you can feel that. And यहाँ पे you know काजल ने हमें एक अच्छा segue दे दिया है। Did you guys notice that Salman said about Nimrit, he trolled her royally? तो मुझे बहुत हंसी आई थी। I thought that was hilarious. वो lawyer को लेकर उसने कहा था, क्योंकि इस सीजन एक lawyer आई है, एक high profile lawyer आई है, and एक high profile ex crime reporter आई है, जिसकी life story के ऊपर you know कृष्णा तन्ना ने you know acting की थी। हंसा मेहता का शो था वो, ठीक है। So I'm actually really happy with these two women. एक तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है प्रोफेशनली, यू नो, ये दमदार बंदियां हैं, इतना कुछ सहा है, खासकर ये जिगना ने, who has gone to jail, lived through that nightmare.
तो I just really think कि ये interesting personalities हैं. I hope जितना उन्होंने दम एंड दिमाग एंड वो जज्बा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिखाया है वो बिग बॉस में भी दिखाएं, बिकॉज दे हैव सीन इट ऑल. लाइक जैसे जिग्ना ने कहा, मैं जेल सह चुकी हूँ, आई हैव लिव्ड थ्रू दैट नाइटमेयर, I can do Big Boss. So I hope she can do it. Like winning qualities, obviously, agar inme hongi bhi, we're not like winner, like they cannot be, I know. But I hope ki inki journey interesting rahe. I hope ye outspoken rahe. I hope they don't get afraid of the cameras and the politics that go around in Big Boss, because they have seen so much more. And I think कि ऐसी जो strong women personalities है ना, I think it's really important जब वो एक ऐसे show में आए ताकि और लोगों को भी दिखे कि एक strong women presence है. I'm not talking about beauty and fashion. I'm talking about different areas कि and जो छोटी बच्चियां हैं जो ये show देखें, उनको भी दिखे कि man, I can also be a reporter, I can also be a lawyer, I can also do this. तो मैं personally बहुत excited हूँ with their professional stuff. I hope कि घर में भी वो कर पाए. एक मोमेंट था जिग्ना का उसके सन के साथ जो वो वो फोन कॉल के थ्रू वो बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. And I just hope she kills it. And I also really like उसने मुनव्वर को कहा था कि मुनव्वर, I have to say this to you, जब मैं जेल में थी I was really low, लेकिन आपके shows ने वो uplift किया मुझे. आप comedy करते हो, लोगों को हंसाते हो, and that's a beautiful thing. And yeah, I think that was so nice. एंड उनके बीच में जो कनेक्शन हुआ था तब वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड ऑल्सो आई रियली होप कि ये जो सना है एंड जिग्ना है, आई होप दे कैन बिकम लाइक अ स्ट्रॉन्ग डुओ. वो साथ में आई थी, साथ में घर में गई. आई थिंक उन्होंने एक ही घर वो चूज किया है. आई थिंक दिमाग उन्होंने चूज किया था, आई एम नॉट श्योर. लेकिन आई थिंक कि अगर ये दोनों एक साथ रहे, दे कैन बिकम लाइक अ स्ट्रॉन्ग डुओ, क्योंकि दोनों पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे नहीं पता कितना मिर्च मसाला ये लोग दे सकती हैं, पर आई होप ये गेम खेल पाए. आई एम एक्साइटेड टू सी देम. Tino, what do you have to say about these two women? I'm actually very much excited about both of them. जब मैंने देखा ना कि ये दोनों ने आना है, तो obviously हमें पता था उनकी story, we have seen that in movie as well, है ना. तो मैं excited इसलिए हो जाता हूँ about these things कि it gives me opportunity तो उनको, ताकि हम ना personally थोड़ा सा जान पाएं. Which again, that's one of the reasons जो Big Boss बनाया गया था. Yes, it's a psychological thing, but it was also a reality show बनाया गया था ताकि जो fans हैं या जो जनता है वो connect कर पाए, आपको जान पाए ज्यादा. तो मेरे को ये यहाँ पे लग रहा है कि मैं इनको जानना चाहता हूँ. और तो उसके लिए मेरे को ये है कि hopefully, हाँ ठीक है फैंडम नहीं है, मगर hopefully ये टिके रहेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हम उनकी पर्सनैलिटी जान पाए, उनकी स्टोरी सुन पाए हम. क्योंकि जैसे कीर्ति आपने कहा कि ये इंस्पिरेशनल टाइप की चीज है, मतलब यही चाहिए हमें. cut in यहाँ पे. Remember OTT में जब पूजा भट्ट अपनी लाइफ लेसन्स बताती थी या स्टोरीज बताती थी, what she went through and all of that, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था, because that's a women's perspective. You're getting experience का perspective. यहाँ पे these two women have it in spades. तो यहाँ पे yes, I understand कि जैसे ईशा कह रही हैं कि इनका फैन बेस नहीं है, जल्दी निकल जाएंगी. I hope कि अगर वो गेम अच्छी खेल लें या alliances बना लें तो कुछ हो सके इनका. I know they're not gonna go on and on and on, but I hope कि जितनी देर ये है इस शो में, I hope we can see that, because I love strong women. गेम शुरू होगी कीर्ति, like just like you said, उसने मुन्नवर को कह दिया कि I really like the way जब आपने कब, I mean she's already doing that. तो मतलब ये these are not, क्या कहते हैं कि भाई लल्ली टाइप की लड़कियां, they are brilliant, they are intelligent, smart women. उन्होंने उसने बनानी शुरू कर दी है और ये बनाना शुरू कर देंगे वो. एक इधर वेदर देखो, दो ही बंदे हैं अलायंस बनाने वाले, या मुनव्वर या यूके राइडर, राइट. उन्हें ये बड़ी सबसे बड़ी फैंडम है, तो उसने शुरू कर दिया है. आई थिंक दे विल, अगर उनकी मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप बनती है, फ्रेंडशिप बनती है, शी विल स्टे सेफ. बट आई वांट टू जस्ट लर्न मोर अबाउट देम, मतलब कि थ्रू देयर इंटरव्यू से नहीं, जस्ट इन थ्रू वाचिंग देम रियलिटी से, है ना. तो आई एम एक्साइटेड. या 100%. Okay, Urvashi, what do you think of these two women? यार जो मुझे लगता है, जो बोलते हैं ना रियल लाइफ अचीवर्स, जो इंस्पिरेशन है एक्चुअली, मतलब इन दोनों को देख के मुझे ये लगता है कि हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, एक्टर को देखते हैं, एक्ट्रेस को देखते हैं, फिर क्या होता है ना, यहाँ पे आके हमें भी पता है वो गेम खेल रहे हैं. चलो कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है, कुछ फेक कर रहे होते हैं, कुछ रियल होता है, बट हमें पता है वो सब एक कंटेंट के लिए. बट जब ऐसे लोग आते हैं तो मैं सच बताऊं, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई इन दोनों को देख के. मुझे लगा वाह यार, ये बहुत अच्छी कास्टिंग है. बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि
अगर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ना, तो ये पहले हाँ, दूसरे हफ्ते में ही वही बाहर तो जाने वही वाले तो हैं। या और जबकि मैं इनको फिलर ज्यादा कंटेस्टेंट देखना कहते चाहूँ। हैं ना, फिलर कंटेस्टेंट। या आई जस्ट होप एग्जैक्टली। कि ये जो फिलर कंटेस्टेंट है इतना वो इंटरेस्टिंग बन के आए, सामने आए कि दे कैन जस्ट थ्रो हिम अवे। आई होप या दैट, या दैट्स व्हाट आई होप। जैसे वो लड़की है जो सना है, जैसे सना है और चाहे जिगना, दोनों का ही मैं बोल रही थी कि इवन जब वो बातें भी कर रही थी शुरू में लगा मुझे कि जैसे हाँ एक नर्वसनेस होती है ना, क्योंकि आप ने कभी ऐसी बड़ी स्टेज पे जाके कैमरा को फेस नहीं किया। इवन जब वो घर के अंदर गई जिगना और वो माइक कैमरा के ऊपर ऐसे बोल रही थी लाइक इट्स अ माइक, और मुन्नवर ने पीछे जाके बोला वो माइक नहीं है, माइक आपके गले में है, वो वो कैमरा है, बोलो। क्यूट था, मतलब तो वो ना क्यूट। या तो मुझे लगता है कि ये है, बट एट द सेम टाइम जो जनरल नॉर्मल पब्लिक होती है ना, वो इन चीजों से ज्यादा कनेक्ट करती है, बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल, हम डेली लाइफ में ये सब चीजें देखते हैं, जीते, तो उस चीजों से लोगों का कनेक्शन ज्यादा होता है, और ये एक रियलिटी शो है। बट बिल्कुल। फिर अब चाहे ओडी फिर से ये बोल ले कि मुझे इस चीज पे बात नहीं करनी, बट सब जा झुके फिर वही तुम्हारी व्यूअरशिप फैन फॉलोइंग पे चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। तो आई वांट देम टू गो अहेड इन द गेम और वो अच्छा करे, बट वो होगा नहीं जहाँ तक मुझे I लग रहा know, exactly. Like, chalo, sometimes you have to wish for things that won't happen as well. है। You can be hopeful. Okay, Odi, ये जो दो दमदार बंदियां आई थी, what do you have to say about them? एक सेकंड, हाँ, am I audible? Yeah. या Yeah. These two were the women जिनके बारे में बोलता हूँ कि women of substance, क्योंकि Yeah. रियल लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो इंस्पिरेशन नजर आती है जिग्ना बोरा, क्योंकि मैंने तो अभी रिसेंटली वो स्कूप बड़े डिटेल में देखा था बिकॉज ऑफ करिश्मा तन्ना, हंसल मेहता एंड जिग्ना बोरा की जो खुद की स्टोरी थी वो इतनी तगड़ी थी और वो स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो जिग्ना मस्ट बी थैंकिंग हंसल एंड करिश्मा एंड टीम के जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में दोबारा आई, लोगों ने देखा, अब इतना इंटरेस्ट बना कि उसको शो मिला है, विच इज ह्यूज। मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है, मुझे स्क्रीन प्रेजेंस बहुत तगड़ी लगी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एमिट करती है वो, एक ऑरा है उनका। ऊपर से आई लव द ज्वेलरी दैट शी वाज पुटिंग ऑन, आई हैव टू हाईलाइट दैट, क्योंकि मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। वो पूरा वो उनका क्या नाम है कहानी चल रहा था, फिर बेटा दिखाया गया कि बेटे से बात कर सकती हूँ, बेटा आता है, एंड आई वाज लाइक क्वाइट अ बिग बेटा, बिकॉज जब हमने मूवी सॉरी वेब सीरीज देखा, ही वाज अ चाइल्ड, Exactly. वो छोटा था। तो आई वाज लाइक हाँ जाहिर है टाइम गुजर गया है। And suddenly my mother showed up for food and I was like, "Ani Jigna Bora, tu te ache aa." I called my mother Jigna Bora, yeah, because it was very good to see her, क्योंकि जाहिर है आपको एक रियल लाइफ में नजर आ रहा होता है कि एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी गई है अंदर जिसने आसान जिंदगी नहीं देखी है, बीइंग अ क्रिमिनल जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, दैट टू जब आप उस तरह से हेडलाइंस में लाए, यू बिकम विक्टिम ऑफ इट, यू हैव बीन टारगेटिंग पीपल, तो वो बहुत वो सीरीज से आपको पता चल जाएगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सना मुझे बहुत खूबसूरत लगी ऑन द कॉन्ट्री टू बी अ लॉयर, एंड दैट कैन बी या परसेप्शन वाली बात होती है, लेकिन क्योंकि मैंने रियल लाइफ में मेरा लॉयर से इतना इंटरेक्शन हुआ है और नहायती मूंगफली लेवल की सड़ी होती हैं जो लॉयर्स होती हैं, बट शी वाज अ ग्लैम लॉयर, आई हैव टू से, हाँ, बिकॉज रियल लाइफ में जाए ना, जैसे नर्सें नहीं होती, बड़ी सड़ के बैठी होती है, पता नहीं, और लॉयर्स भी बड़े सड़ के बैठी होती हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग हेडेड कि आपको लगता है ओ गॉड दे कांट हैव अ फनी बोन, बट शी हैज दिस ग्लैम गोइंग ऑन। अभी नेगेटिव सुपर चैट सुपर करेगी। चैट वाली प्रिया ने ना ओडी की जान खानी है, वो नर्स है, ठीक है। No, I'm talking about typical, especially Desi, not her. She is fun. तो basically क्या नाम है, जो सना मुझे बहुत खूबसूरत भी लगी, और जितना उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बड़ा सॉलिड बोल रही थी, बिग हाई प्रोफाइल वो क्या नाम है केसेस करके आई है, तो डेफिनेटली एक चीज ये है कि स्टैंड लेने में, पॉइंट रखने में तो मैं उनसे उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों को लेके ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि दे आर ऑन द एज ऑफ बिकमिंग फिलर, विच आई डोंट वांट, क्योंकि दोनों में एक्सपीरियंस है, दोनों में तजर्बा है अपना, और दोनों बहुत तगड़ी है। अंदर जाके अगर 2 मिनट के लिए वो टाइम लेता है मुनव्वर के बिहाइंड द बार्स ऑफ बाइकुला बाय बाइकुला, वो जो उसने पूरा रेफरेंस दिया, एंड देन it is huge of Jigna Vora to acknowledge Munawwar Farooqi for that indirect help that she got from his comedy, stand up comedy, ये बहुत बड़ा compliment था, और जिग्ना वोरा को ये acknowledge करना, it was very huge। और तभी मैं मनारा चोपड़ा के वो expressions दिखा रहे थे, even she got changed के wow, it means कि in real Munawwar is not is bigger than दिख रहे थे। हाँ, तो इट वाज वेरी क्लियर कि जब मनारा वाज लाइक कि ये जो लड़का इतना फ्रिवलस लग रहा है, ये ही इज बिगर देन दैट,
लेकिन अगेन एक अब मैं पॉइंट रखूंगा, द कैमरा मोमेंट जहां पे अनाउंस करना था, what I felt like, I just don't want Jigna to be to be becoming the first pawn of Munawwar, knowing Munawwar's game. Yes. She Yeah. can become the first pawn, क्योंकि ऊपर से दिमाग वाले सेक्शन में तो आपको सारे वही नजर आ रहे हैं ना, शतरंज के खिलाड़ी. तो she can become one, but I don't want that, क्योंकि the moment she said ना, आप हमें मत बताएं कि हमें क्या करना है, something that happened, कि तुम मुझे ये ना, और कहता नहीं, कोई इंटेंशन नहीं ऐसी. So I feel like कि yes, अगर ये समझ पाएं गेम को, और ये रियल लाइफ में जितना फाइटर रही है, वही फाइटिंग स्पिरिट अंदर रखा, they are gonna a long way. Okay, Harris, anything you want Yeah, to add? I think definitely she's inspiring. I think both of them are inspiring, especially Jigna ji, because I feel कि यहाँ पे we cannot judge them based on what they've done or what they've been through. जैसे मुनव्वर को जज किया गया था जेल जाने में and whatever. I think यहाँ पे we can see her personality, and I think that's definitely good for them because you know they're humans. They've been through a lot, and we want to see what their journey is. So I like that, and I think huge respect to Jigna for opening up about her life. कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, what I've been through, and I've come for my son. And I think that moment, that Ma Bete ka moment, was very cute. Sana definitely, I agree. As a lawyer, she looked very nice. She looked beautiful. But कहीं ना कहीं मुझे लगता है घर में जाके वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी या disinterested पड़ गई थी. I think that's one thing. But I obviously, like I said, it's the first day. I'm not going to judge Look everyone who's because of the talking. first day. But जहाँ तक जिगना की बात, I think she's got that confidence. Like Odie mentioned, कि she, like, she answered back to Munawwar. Even though it wasn't like a big answer back, it was just like a knock joke kind of thing. But I think she definitely has a way, okay, she might not become his pawn, and I think that will be definitely good. I think वो अगर अपनी personality individual खेलेंगी, I think that's going to be great for her rather than playing with Munawwar, because आप अगर पहले दिन पे alliance बना रहे हो तो definitely एक teamwork हो जाएगा. But I want to see, instead of alliance, I want to see individual personalities, because हर season में हम देखते हैं कि groupism है and Munawwar's game is कि वो group में खेल के सबकी wicket out कर देगा. But I want to see her shine. I want to see her shine, and मैं चाहता हूँ कि वो उसकी wicket out कर दे. That would be fun to see. Yeah, that would be fun. बात ये ना हैरिस की, अगर जो ऐसी पर्सनालिटी जो आई हुई है यहाँ पे जिनकी बिल्कुल है नहीं फैन फॉलोइंग, राइट, तो it almost है कि उनको अलायंस बनानी पड़ेगी, अगर पॉन बन के बनानी पड़ेगी, And alliance is No, fine. I get it, but sorry, my point is we don't want to see that, मगर we don't want to see that, but I'm comparing like पिछले season में, for example, अर्चना के fans नहीं थे. She hardly had alliance. कुछ ना कुछ थे बीच में, like with सौंदर्या, प्रियंका, इधर-उधर, but she broke that and she showed her own personality. तो मुझे उम्मीद है इनसे कि वो definitely, obviously Archana is different, ये भी different है, but I'm sure she's strong-headed and वो कुछ अकेले कर सके. So I want to see that. I want to see her go far because I think she's got an inspiring journey and what she's been Harris, through. I have to say one thing. Alliance जरूरी हो जाता है, individuality अपनी खत्म नहीं करनी चाहिए. जहाँ पे आप सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बनते हो, वो I keep it separate. Alliance sometimes it is necessary for survival. I think अगर जिगना alliance की तरफ जाएंगी और वहां पे वो इंडिविजुअली खेलेंगी भी साथ और अपनी प्रेजेंस भी करेंगी, people will love her और वो बेहतर है उसके लिए. Okay, I want to go ahead and talk about 4 people here now, okay, because we need to hurry up a little bit. यहाँ पे एक कपल और एक एक्स कपल के ऊपर आते हैं, ठीक है. एक तरफ है हमारी अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन, तो दूसरी तरफ है अभिषेक कुमार एंड ईशा मालविया. तो यहाँ पे हैशटैग अभिषा इनका है, ओके, इस साल का है ना, ये ओरिजिनल वाला, ठीक है. तो यहाँ पे गाइस अंकिता लोखंडे विक्की जैन के साथ आई थी. ये जो बात हो रही थी, डोमिनेंट फीमेल पर्सनालिटी विद अ हस्बैंड और पार्टनर हु इज अ लिटिल बिट मोर लो की लेड बैक, वो यहाँ भी दिखा है. उनकी I guess still नई शादी हुई है, they're in that honeymoon phase and वो यहाँ आए हैं. अंकिता pretty लग रही थी. वो इस सीजन की हीना खान बनेगी, जहाँ पे उसने फैशन का प्रदर्शन करना है. उसने ये भी कहा था, जब मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं सुबह से लेके 2 बजे तक ये मैं डाल के रहूंगी, फिर मैं ट्रैक्स पे आ जाऊंगी जहां पे मैं थोड़ा थोड़ा करूंगी और उसके बाद मैंने नाइट सूट पे आ जाना है. सो ओके, उसने इतना कहा है ना फैशन को लेके, सो आई वांट टू सी द फैशन. मैं हर रोज मैं अब देखूंगी कि अंकिता लोखंडे ने क्या डाला है. शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट शी डज विद दैट. जहां तक विक्की जैन की बात है, आई डोंट नो मच अबाउट हिम. ही इज स्मिटन बाय हिज वाइफ एंड दैट्स अ रियली नाइस थिंग. बट आई थिंक ये नील भट्ट से ज्यादा ये गेम खेलेगा, ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा वोकल रहेगा एंड ज्यादा झगड़े भी कर सकेगा. मुझे नील भट्ट में वो फायर नहीं दिखा है, लेकिन विक्की जैन में वो मुझे वो
आई डोंट नो, लगता है कि वो कर सकता है। लेकिन जहां फायर की बात है, लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक एंड लेट्स टॉक अबाउट ये ईशा। मैंने ये कहा था कि इन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इतना रायता फैला दिया है, दे वर लुकिंग लाइक टोटल इडियट्स, राइट? But I think the makers were salivating. They were like, yes, और करो, और Yeah. करो, और करो, यही तो हमें चाहिए। तो अगर उस नजरिए से देखो तो बहुत बढ़िया है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अगर आपने फर्स्ट शो में ये सब बता दिया है तो आगे क्या क्या बताओगे, यू नो? पर आई फील लाइक कि ये खींच सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस में रबड़ की तरह सब कुछ खींच जाता है, यू नो? तो आई थिंक ये हो सकता है। एंड आई थिंक एक अगर किसी ने कमेंट किया था पहले, आई थिंक हेल्गा और समबडी, कि यू नो बिस्किट बॉयज कहाँ है इस सीजन के। मुझे नहीं पता कि ये बिस्किट बॉय है या नहीं, लेकिन एक बंदा जो खूबसूरत था वो ये था, ओके, अभिषेक कुमार। आई रियली थॉट ही वाज अ गुड लुकिंग गाय, आई थॉट ही वाज हॉट, आई थॉट ही लुक्ड ग्रेट। आई थिंक अग्रेसिव Tino's पर्सनालिटी है, reactions. वेट, अग्रेसिव पर्सनालिटी है। इसने एडमिट किया है कि इसको गुस्सा आता है, ही इज पजेसिव, ही इज जेलस। तो इसमें हर एक लक्षण है ऑफ अ टॉक्सिक लवर, ओके, वो सब दिख रहा है। एंड वो ईशा ने उस पे स्टैंप भी लगा दी, और डोमेस्टिक अब्यूज की भी बात होगी है ऑलरेडी। तो जहां पे आप किसी और पे डोमेस्टिक अब्यूज या फिजिकल अब्यूज का मोरा लगाओगे, तो उस बंदे ने रिटेलिएट तो करना है ना, ही हैज टू सेव हिज फेस। तो वो भी शुरू हो गया कि तूने पहले मुझे किया कुछ, फिर मैंने तुझे, यू नो, ये सब शुरू हो गया था। आई थॉट दैट वाज रियली डिस्गस्टिंग। दे वर एयरिंग देयर डर्टी लॉन्ड्री, जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिग बॉस जैसे शो में आई गेस आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो ईशा और अभिषेक के ही चर्चे हो रहे हैं। लाइव फीड चालू हो चुकी है, पीपल आर सेइंग प्रोमो में भी अभिषेक ऑलरेडी, यू नो, फाइटिंग पे आ गया है। तो आई थिंक, यू नो, हिज गुस्सा इज गोना बी हिज अनडूइंग। अगर ये बंदा अपना टेम्पर टेन करके आगे बढ़ पाए, देन ही माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी। लेकिन अगर इसका गुस्सा इस पे हावी हो गया, देन इट्स अ होल प्रॉब्लम। बिकॉज यू नो टॉक्सिसिटी कितनी दूर तक आपको लेके जाती है, वो, यू नो, आई गेस इन टुडेज डे एंड एज, आई गेस अ लॉट, बिकॉज पीपल लाइक द टॉक्सिसिटी, बट देयर इज ओनली सो मच विद दैट। हमने और भी देखना है, आपका सिर्फ एक ही पहलू नहीं आप दिखा पाएंगे। ये जो ईशा है, ये जो अभिषेक है, पिछले साल और पिछले सीजन में प्रियंका थी एंड अंकित थे। सो आई वांट टू नो कि उडारियों में से और कोई है बचा, लाइक उडारिया में और कोई है इस शो में जो नहीं आया है बिग बॉस में, जो आ सकता है? वाइल्ड कार्ड में कोई आ जाएगा, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है यस, दिस इज द थिंग, हेल्गा, अभिषेक could be this year's कबीर सिंह, ठीक है, that is right here. शहजादी, really? मे बी मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। maybe मुझे पंजाबीपन में, I guess I'm biased right there. शहजादी Okay. बिल्कुल सही कह रही है। Maybe, yeah. I think तो उन्होंने पंजाबी बोलनी शुरू करती ना, so I was like, oh, अच्छा, पंजाबी मुंडा आया. Okay, anyway. Isha Sharma is saying, I watched Udaria for Priyankit, came across Abhisha, I had high hopes, but हाँ, तो यही है, मुझे नहीं पता कि उनको कितना बताना चाहिए था, कितना होल्ड बैक करना चाहिए था, लेकिन अगर फर्स्ट impressions की बात हो तो इनका फर्स्ट impression pretty strong था in the negative way, ठीक है, लेकिन it was still there, people noticed them, क्योंकि अगर हम पूछे out of these couples who did you notice the most, it'll be these people. क्या आपने ऐश्वर्या और नील को इतना फुटेज दिया है? क्या अंकिता एंड विक्की ने इतना फुटेज खींचा जितना इन्होंने खींचा है? So they were playing smart there. Age to the Bizza, what do you think? ये तो भैया टीआरपी की गेम है सारी यहाँ पर। Yeah. यहाँ पे सब प्री प्लानिंग एक्टिविटीज हैं, प्री प्लानिंग एक्शंस हैं। यहाँ पे इन्होंने Yeah. चाय पकौड़े खा के बैठ के सब Yeah. ये करा होगा कि पहले जाते ही सलमान खान के वहां पे हम ये Yeah. ऐसे बकवास करनी शुरू कर देंगे ताकि हमारे लोग Yeah. हमें हमारी बातें करें। लोग अगेन नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, बातें Yeah. इस बातें इट हेल्प्स यू इन बिग बॉस। Yeah. हमने कितने वीकेंड के बार देख लिए हैं, क्या बोलते हैं, टीना और शालीन पे कितने वीकेंड के बाद देख लिया हमने ऑन द टॉक्सिक थिंग्स, राइट? Yes. आई फील लाइक इस वीकेंड का बार मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इज गोइंग टू बी ऑन देम टू, जहाँ पे होगा ये, मतलब ये आधा एक दिन तो कटेगा इन पे वीकेंड के बार पे। Yeah. आई कैन ऑलरेडी सी दैट हैपनिंग। तो यहाँ पे दिस इज अ स्मार्ट गेम। देखो Exactly. मैंने ना देखा है उदारियां, ना मैंने देखा है और ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है देखने का, या तो यहाँ पे मैं इनको जानता नहीं हूँ कौन है ये दोनों। हाँ, तो यहाँ मतलब यहाँ मेरे को इनको है भैया ये कौन लोग है कौन नहीं है, आई डोंट नो। तो एवरीबॉडी इज इक्वल फॉर मी, राइट? जो आ रहे हैं Exactly. यहाँ पे। तो यहाँ पे Exactly. मेरे को सिर्फ ये है कि ठीक है भैया, आप लोग दिख रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। तो यहाँ पे Yeah. उनको पता है कि हमें जो ग्लोबल ऑडियंस, अगेन मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये बिग बॉस
ये वाला जो मेन बिग बॉस है, इट्स अ ग्लोबल टेलीविजन शो, इट्स नॉट जस्ट इंडियन, पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हैरिस यूके में पूरे वर्ल्ड वाइड आ रहा है ये। तो एवरीबडी इज वेटिंग एंड एंग्शियस, और हो सकते हैं लोग जिनको नहीं पता हो ये कौन है। तो द ओनली थिंग यहाँ पे they have to start some sort of मसाला। तो उन्होंने मतलब और ऐसी जो फिजिकल वायलेंस की उन्होंने बात करी वहां पे कि भाई तूने मेरे को ऐसा मारा था, उसने कहा तूने भी मेरे को ऐसे किया था। I was like, oh my God man, मतलब इनको लोगों को शर्म नहीं है कि भैया पूरी दुनिया देख रही है हमें, और हम ऐसे आगे 100% but still like man, मतलब कि व्यूज के लिए कुछ भी करोगे, मतलब कई लोग करते हैं व्यूज के लिए कुछ भी, तो मे बी दैट्स व्हाट। Oh my God, एक मूवी का टाइटल था लव के लिए कुछ भी करेगा, लाइक साला लव के लिए कुछ भी करेगा, तो यहाँ पे व्यूज के लिए साला कुछ भी करेगा, ठीक है। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। I was like, oh my God, what are they doing to each other right now? थोड़ी सी यार इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत कर लो यार, अपने भाई बहन की थोड़ी सी अपनी सेल्फ इज्जत कर लो थोड़ी सी। ये मतलब कि ऐसी चीजें आप मतलब कि you think it's gonna look good? ईशा है वो 19-year-old है, like damn। तो okay, मगर देखो यार फिजिकल वायलेंस की यार ईशा has made a very big क्या कहते हैं splash on Big Boss already। देखते हैं कि ये sustain कर पाएगी या नहीं। और ये कीर्ति बात ये है कि देखो फिजिकल वायलेंस इज बैड रिगार्डलेस, राइट, डजंट मैटर कि लड़की लड़के पे हाथ उठा रही है या लड़का, इट्स नॉट गुड ईदर वे। ये नहीं मैं कहूंगा वो लड़के ने हाथ उठाया तो दैट्स बैड, लड़की ने उठाया तो ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं ना कि क्या है क्या नहीं, इनकी बात मेरे को तो नहीं पता, मे बी यहाँ पे लोगों को चैट में पता होगी कि रियलिटी क्या है, या उर्वशी को पता होगी व्हेन वी गेट टू उर्वशी। मगर यहाँ पे जो सुनाई दिया है कि भाई तूने उसको मारा था, उसने भी मेरे को मारा था, मैंने कहा भैया ये तो लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ और रिलेशनशिप में, ये तो मार पीटने पे आ गए हैं दोनों। मतलब खतरनाक टाइप के लग रहे हैं ना, मतलब जो अचानक ध्यान तो ये दोनों लग रहे थे मुझे instead of that बेचारा जो आया था यूट्यूब। Okay, उर्वशी इन चारों को बात कर लो, ये जो दोनों कपल्स थे फटाफट। सबसे पहले तो टीनो यू हैव स्पोकन द लॉन्गेस्ट सिंस, मतलब ये सबसे लंबा था टीनो का मुझे लगता है। exactly। And it was the best। और इट वाज द बेस्ट। मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैं सोची क्या बैठ के यार देखो पहले जो इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना प्री प्लान होता है। लाइक अगर आप उनको कास्ट कर रहे हो मीन्स आप ये सब पहले से ही उनका लेखा जोखा लिख के उनसे बात करके सेटल करके कि हम यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचने वाले हैं, आपको बात करनी है नहीं करनी है, तो वो सब डिसाइडेड होता है। अब इनका जो इंट्रोडक्शन था मुझे तभी लगा था कि अब ये घर में तो कुछ ना कुछ होगा। मुझे क्या पता घर छोड़ो, ये तो स्टेज पे जाके शुरू हो जाएंगे। स्टेज पे भी ऐसे शुरू हो जाएंगे कि वो जो शायद स्टोरी 4 महीने खत्म होने पे एंड में जानी थी, कुछ निकलने थे, वो तो उसने सारा वहीं पे ही मतलब बोल दिया, वायलेंस और ये और वो सब। तो अब मुझे भी नहीं पता, जैसे टीनो ने बोला कि भाई क्या है इनकी साइड ऑफ स्टोरी, लाइक लड़के ने किया है लड़की ने किया है, गॉड नोज भगवान जाने कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मुझे सच बताऊं तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेक लगे हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दिमाग में सोच के आए हैं कि उसने भी स्टोरी लाइन सेट कर रखी है कि मुझे ऐसा रहना है, इसके बारे में ये बोलना है, और वो भी सोच के आया हुआ है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बोलना है। तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कुछ सोचा समझा हुआ लग रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि घर के अंदर जाएंगे तो कहीं टीना और शालीन वाला जो बाद में टॉक्सिक हुआ था ना, ये ना बन जाए कि हम हर हफ्ते बैठ के यहाँ पे यही सर मारते रहे कि अब इस हफ्ते भी चला, इस हफ्ते भी चला, इस हफ्ते भी चला, और पता चला वो दोनों इसी रीजन की वजह से एंड तक पहुंच गए। तो दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली। कि अगर सिर्फ आप एक इश्यू को लेके 4 महीने ड्रैग करके और गेम के एंड तक जा रहे हो तो फिर वो चीज सही नहीं है। Yeah. Okay, Odie, anything you want to say on these two couples? पहले तो मैं अंकिता लोखंडे और विकी के बारे में बात करूंगा। Ankita looked really beautiful. I loved her sari. I think she looked fantastic. She when she spoke, she reminded me of younger Urvashi Dholakia. एक वो जो हस्की टोन उनकी आ चुकी हुई है। सलमान सर, I like it. ठीक है, मुझे वाइब अच्छी लगी। Vicky, I don't know, I'm going to say something really अजीब. He reminded me of quite a vamp. You know, vamp नहीं कहना चाहिए, वो क्या होता है? That not नेवला। ये क्या है वो जो टॉयलेट वाला था, वैम्पायर। उसकी जो शक्ल है मुझे काफी वैम्पायर टाइप लगी कि खून पीने वाला। वो जो आज का सामरी, वो मेरे बचपन में ना एक फिल्म थी वीराना ना, उसमें सामरी होता है वो जो
बड़ा खौफनाक कैरेक्टर होता है, पुराना मंदिर का जो शैतान था। तो अगर मैं जेनजी का सामरी देखूं तो मुझे विकी नजर आते, दोस ब्लू आईज वर क्वाइट अट्रैक्टिव बट ड्राइंग इन अ वेरी अजीब वे। तो ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी थी, लेकिन काफी मुझे वो वैम्पायरिश लगे। अंदर जाके दोनों मुझे बहुत ही बोरिंग लगे, शदीद बोर किया मुझे अंकिता लोखंडे ने भी और विकी ने भी। व्हेन दे आर ऑफ द स्टेज मुझे लगा सिर्फ परफॉर्मेंस थी जो मैंने देखी, बातें की। और एक तो बात अंकिता ने खुद ही क्लियर कर दी कि हाँ, अंकिता कब से आना चाहती, लेकिन अब वो अपने लेके आई है, तो अपने पति को लेके आई है, विच शी सेड इट हरसेल्फ। तो मुझे सिर्फ चाहिए कि अब ये दोनों जो है अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखें, क्योंकि रिंकू ने एक बात की थी ना कि आए तो अलग अलग है और कंटेस्टेंट ही है, ये इस चीज से निकल आए, चाहे वो ऐश्वर्या नील थे, चाहे ये थे कि इनको एज ए कपल कपल रहना है शो के अंदर। नहीं भैया, आपको अपनी अपनी इंडिविजुअल दिखानी है, कपल के तौर पर रहो, लेकिन इंडिविजुअल गेम प्ले चलेगा। नाउ कम्स टू अभिषेक एंड ईशा। I understand why they were brought in, because what they couldn't achieve with Priyanka and Ankit, they wanted to achieve with Isha and Abhishek. क्योंकि वो जो रोल रिवर्सल है इन दोनों के अंदर, कि एक की तरफ से ज्यादा मोहब्बत, उन्स, लगाव, दोस्ती, प्यार, जज्बा सब कुछ है, वो प्रियंका थी पिछले सीजन में, इस सीजन में वो अभिषेक है। अंकित गुप्ता जो है वो सिर्फ रिसीविंग साइड पे, जैसे ईशा रिसीविंग साइड पे नजर आई। तो आई फील लाइक कि वो जो दोनों वो नहीं कर पाए, वो ये करके दिखा दें, क्योंकि फायर दिखाना था तो इन्होंने इन्होंने स्टेज पे लगा दिया। आई नीड टू टॉक टू रवि दुबे, बिकॉज आई लव हिम। उनका शो है उडारिया, उन्होंने क्या पानी पिलाया है उडारिया की टीम को कि मोहब्बतें होती हैं। दोनों के होकर बात करूं, मुझे दोनों इमेच्योर तो बिल्कुल लगे, दोनों इमेच्योर हैं, हॉट हेडेड है, और एक अमंग्स वन ऑफ द मेनी जेंडर न्यूट्रल ट्रेड्स, एक जेंडर न्यूट्रल ट्रेड है जो दोनों में क्लियर नजर आया, वो है टॉक्सिसिटी। दोनों टॉक्सिक नजर आए मुझे, दोनों। ठीक है, मुझे जो समझ में आया कि ईशा जो है वो फिर भी समहाउ एक बैलेंसिंग फैक्टर ले लेती जब वो अपनी बात करने लगती है, लेकिन ईशा ने जब अपना एवी खत्म हो रहा था, और तब तक मैं अभिषेक को पसंद करता कि अभिषेक वाज लाइक, मैं क्या नाम है, पागल हुआ था इसके प्यार में। ठीक है, समझ आता है, यंग होते हो, आपको अपने प्यार में उसके दीवाने होते हो कि किसी और के साथ कैसे रोमांटिक सीन कर सकती है। अंकित के साथ ही उसकी शादी थी, मेरे होते तेरी शादी, जो भी था, चलो ठीक है, एक फन तक। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एवी व्हेन ही सेड this is the show, I'm gonna use her, till then I'm gonna, so what pissed her off, and it could have pissed anybody off. Had I been at Isha's place, I would have been like, dude, till now you were this one sided कबीर सिंह, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने इतना सब कुछ किया, ईशा को कदर नहीं, ईशा ने 1% नहीं दिया, suddenly you villainize her, ठीक है, और से कि जी I'm gonna use her, ठीक है, till then I'm gonna love her। तो वो आपको पिस ऑफ करता है, एंड आई थिंक ईशा का वहां पे बजना एक उस लेवल पे बिल्कुल ठीक था। तो फिर जब अभिषेक एक डिनायल मोड में जाते हैं, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, आई वाज लाइक डार्लिंग, यू कैन फूल देम, लेकिन एक टॉक्सिसिटी, एक जब पोजेसिवनेस की बात आई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत लव हेट रिलेशनशिप से गुजरा, और एक अग्नि परीक्षा, दैट्स व्हाई आई चोज दिल, क्योंकि बिग बॉस ने बोला कि अग्नि परीक्षा ली जाएगी, आई वुड लव टू गो थ्रू अग्नि परीक्षा ऑफ दिल के रिश्ते, क्योंकि वहां पे एक चीज जो इन दोनों व्यक्तियों से मैं उम्मीद कर रहा था, जो इन दोनों ने नहीं की, स्पेशली अभिषेक ने, आपके अंदर अगर इतना डिनाइल है, जी मैंने इतना सब कुछ किया है, मैं ये करता, मैं वो करता, तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, देन बी रेडी। और फिर आप डिनाइल में जाते हो कि नहीं ये एक अफेयर चला रही थी, इल्जाम वो भी लगा, तो उसने भी बोल दिया। और वो जो वर्ड पोजेसिवनेस का यूज कर रहा था कि मैं पोजेसिव था, और उसने एक बात बोली आगे से ईशा ने, जहां पे मैं डिसएग्री करता हूँ, कि पोजेसिवनेस आ जाती है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, उस लेवल पे जाती है कि मेरे अलावा किसी और से ना, पोजेसिवनेस में और कंसर्न में फर्क होता है। मैंने साइड ना कि दोस्त भी पोजेसिव होते हैं, आई थिंक दोस्त कंसर्न हो सकते हैं, कंसर्निंग की हद तक, ठीक है। जब आप पोजेशन को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर लेते हो, लाइक अभिषेक डिड, और ही पोर्ट्रेड दैट ही डिड, तो वो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है मेरे लिए। अंदर जाके जो प्रोमो भी कटा है, ठीक है, उससे नजर आ रहा है, मैं नहीं बोलता कि ये प्री प्लान्ड है या नहीं है, लेकिन क्योंकि आज के लड़का लड़की हैं और इतने ज्यादा ये ओपनली रहे हैं, ठीक है, तभी तो लोग बातें कर रहे थे इनके बारे में, तो इनका लाना वही अचीव करता है वो जो पिछले सीजन में ये अचीव नहीं कर पाए विद प्रियंका एंड अंकित। Yeah. Okay, Harris, what do you have to say about these 4 people? So Kirti, coming to this Abhishek and जो भी उसका नाम है उस लड़की का, I forgot anyways. Isha, yeah. Basically, you mentioned कि makers इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि और करो. I 100% agree. But I think यहाँ पे these contestants ने पिछले सीजन का रट्टा मार के आए हैं
and I feel that they've taken inspiration, especially from season 13 जब वो ऐसी लड़की वाला जो चीज हुआ था. I think they've taken that story on a different level यहाँ पे पहले एपिसोड में ही. And I do feel इनका यही हाल होना है कि you know like पिछला OTT season जब वो पलक आउट हो गई थी एक हफ्ते में. I won't be surprised if this happens with her because वो season fast track था. And अगर she's already shown so much more than I know, but what I'm trying to say, अगर makers अगर ये season different करना चाह रहे हैं and they don't want to lighten this story as much, तो शायद ये हो सकता है. Maybe it can go forward, maybe it can go ahead and become, you know, धमाकेदार कहानी for the show, TRP के लिए. But I do feel they've definitely copied some of the पिछले seasons because अभिषेक की personality से मुझे definitely लगा कि he's definitely wants to be Sid and Asim type, and with Isha, I think definitely she's got a bit of that Rashmi vibe. She's got a bit of that Tika pun, which I think definitely is good for the show. But I think it was over the top. I think बहुत ज़्यादा हो गया. पहले दिन के लिए इतना पहले दिन के लिए it was too much. It was overwhelming, and I think कि आगे आपने करना क्या है, क्योंकि आपने इतना सारा expose कर लिया पहले episodes में कि उसने मुझे abuse किया, मारा, मैंने उसको मारा, ये वो सब चीज़. I want to use you. आगे के लिए क्या बचेगा? लाइक कब तक आप इस चीज को आगे लेके जाओगे? वही स्टोरी लाइन लेके कितनी देर तक जा सकते हैं? सो होपफुली दे शो डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी एक लेवल तक आप टॉक्सिसिटी मारा, they were going in details. It was too much. Even Salman was like, what the hell is going on? It was like so stupid. It was सेट में सब जानते थे, सेट पे ये, like no one gives a damn. And एक तो चलो, you know, the thing here is कि अगर आप बिग बॉस में जाओ, फिर लाइव फीड शुरू हो जाती है, लोग वो देखते हैं, या एपिसोड पर एपिसोड लोग आपको देखते हैं, समझना शुरू करते हैं. फिर अगर ये स्टोरी बाहर आती है, देन पीपल कैन थिंक अ लिटिल. अभी ना हम आपको जानते हैं, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, यू नो, वी हैव नो आइडिया. वो बंदी उसको आके अक्यूज कर रही है. हाउ आर वी सपोज्ड टू नो इफ व्हाट शी इज सेइंग इज राइट? फिर वो अक्यूज कर रहा है. हाउ आर वी सपोज्ड टू नो दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ? वी डोंट नो. तो यहाँ पे यू नो द इशू हियर इज कि सोसाइटी पे फिर ये यू नो जज करना शुरू कर देता है कि ये बंदा कबीर सिंह है, ये बंदी कबीर सिंह की है. यू नो one knows. This is the thing. It's always two sides of the story, and then the third side is the truth. You know, हर बंदा अपने तरफ तो स्क्यू करेगा ना कुछ. And so what you know. नहीं, मैंने ये सिर्फ एक कहना है कि देखो यहाँ पे she is the one that brought it up पहले, and उसकी भी स्ट्रेटजी थी कि मैं पहले भैया इसके ऊपर इल्जाम मार दूं, इसने एक और को मारा है. He's gonna get hit. पलक ने भी किया था ऐसे. but पूरे पहले एपिसोड में अगर आपने इतना ड्रामा करना है, पहले एपिसोड में आपने इतना ड्रामा करना है, what are you going to do afterwards? And because of this, in the first episode, people are going to judge and think ये ड्रामेबाजी है, नाटक है, फुटेज के लिए हो रहा है. That's what's going to happen. Let the game open, natural, go with the flow, ताकि हम देखें और हमें enjoy करें. पहले दिन आप करेंगे तो हम फिर बाद में बोर हो जाएंगे कि आगे क्या बचा होगा. That's what I feel. हाँ, एक चीज जो मैं मानता हूँ, जब एक बैगेज के साथ आप आ रहे हैं, जैसे आई रिमेम्बर शिल्पा शिंदे और वो थे, तो स्टेज से इनको आमने सामने लाया गया. एक प्रॉब्लम चल रही, लोगों को पता था, लेकिन उस हद तक नहीं पता था जिस हद तक उन दोनों को व्यक्तियों को पता, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भड़ के इल्जाम लगाए थे. यही रीजन होता है इनको भी लाने का. ईशा ने अगर स्टार्ट किया था तो आई विल गिव हर बेनिफिट कि जब वो एवी दिखाई, और वो बिग बॉस का ट्रम्प कार्ड था कि आपको एवी दोनों को इकट्ठे ही दिखाऊंगा, तुम दोनों ने क्या बकवास की है. टू ईशा's credit, she gave a very balanced point of view कि क्या नाम है, yes he was possessive और मैं फ्रेंड की तरह लेती थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब तक वो बड़ा अपने आप को प्यार वाला आदमी दिखाता रहा कि मैं पंजाबी हूँ, मेरा खून ऐसा है, मैं बहुत प्यार करता था, मैं बर्दाश्त करता था, सडनली जब वो फ्लिप करता है चीज को towards the end, and it didn't came across nice. Even Salman said it. He himself admitted that what I said might be in the flow, but it did not come across it. But he said it in that intention. The way his tone changed, तो वो definitely upset करता है उस व्यक्ति को जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. देखो, जब आपने एक मोहब्बत शेयर की हो या एक जज्बा शेयर किया हो, चाहे वो दोस्ती का हो, शिद्दत वाला हो, एक बात क्लियर थी, दोनों में शिद्दत थी. यार यंग है, शिद्दत आ जाती है, पहला बड़ा ब्रेक मिलता है, आपका शो हिट हो जाता है, लोग ईशा 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 आपके हैशटैग में आते हैं, अब ईशा बीशा करते हैं, तो एक यू नो डेवलप होता है, तो उसकी लाज रखी जा सकती थी, विच आई फील कि उस लड़के ने नहीं रखी जब आप वो यूज एंड थ्रो वाली स्ट्रेटेजी एंड में बोल गए. सो टू दैट, लेकिन जब आगे से ईशा का इतना बड़ा एलिगेशन आ जाता है, ठीक है, कि मैं फिर क्लियर कर देती हूँ बात को कि ही बिकेम वेरी वायलेंट, तो डेफिनेटली अगर आपने पत्ता उसने भी फेंक दिया आगे जाके शो के अंदर, दैट इज व्हाई दे वर हियर. अब उसको स्ट्रेटजी बोलो, आई डोंट फाइंड इट कि क्या नाम है वो सिड और रश्मि बन रहे थे, क्योंकि सिड रश्मि एक अलग लेवल पे थे
उनका एक अलग क्या नाम है हिस्ट्री था, और वो अपनी मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसको डील करते आए थे। यहाँ पे मैं इनसे मेच्योरिटी तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, लेकिन पर्पस में समझ गया था कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग देयर डर्टी लॉन्ड्री इन द पब्लिक, व्हिच दे डिड, एंड द मेकर्स मकसद वाज fulfilled. That is why they were eye grabbing, eye balling. Other than that drama, पूरा शो में आपको मुनव्वर और मनरा के अलावा क्या इंटरेस्टिंग नजर आया? Nothing. Exactly. Yeah, they stole the show in the end for They sure. did. Okay, so यहाँ पे let's talk about the next three people that came together. I don't really have any interest in them. एक तो सोनिया बंसल, एक फरोजा खानजादी, and एक है Sunny Arya, who is Tehelka Bhai. I can't even say it. My accent won't me. Tehelka Bhai. Okay, so basically he was like. People might hate me for this, but it sounded like not sounded like लेकिन जो वो prank वो सब जो कर रहा था ना, it looked like Puneet Superstar's cousin. Like उसी vibe में Yeah, it was. Yeah. मुझे तो वो कंटेंट आई डोंट कनेक्ट विद इट, तो मुझे कुछ कनेक्शन ऐसा हुआ नहीं। फिर उनकी वाइफ भी आती है, थप्पड़ थप्पड़, वो तो थप्पड़ मार के चली जाती है मजाक में ही, लाइक दैट वाज अ लिटिल बिट यू नो लाइक फॉर आई जस्ट डोंट कनेक्ट टू दैट, मुझे वो फनी नहीं लगता ना लगा, ठीक है। सो आई डोंट हैव मच टू से ऑन दैट। जहां तक ये सोनिया बंसल है, उन्होंने कहा कि ये लास्ट मिनट एंट्री है, तो ओके ये लास्ट मिनट एंट्री है, मुझे नहीं पता कि यू नो व्हाट शी डज, व्हाट शी इज अप टू। फरोजा का भी मुझे कुछ नहीं पता, इनका यही दिखा है कि देर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, तो ये दोनों लड़कियां सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, कोई इनको अच्छा लग जाए तो इनका भी हैशटैग चालू हो जाएगा, एंड दैट्स लिटरली all I have to say. एक लाइन मुझे खानजादी की अच्छी लगी थी कि आई एम आजाद पंछी, तो ये आजाद पंछी अब एक पिंजरे में जा रही है, वो भी 3-4 महीने के लिए जा रही है, जहां पे उसको खाना पीना सब उसका मॉनिटर होगा, तो ये आजादी उसकी खत्म हो जानी है। So let's see what she can do there. And that's literally all I have to say. H the Bizza, what do you think of these three? You're mute. Mute. यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करो तो तेहल्का भाई की सबसे कम फॉलोइंग है आउट ऑफ द अदर यूट्यूबर्स, कह लो जो भी कह लो, 250 कुछ पता नहीं उसके 1000 सब्सक्राइबर हैं। That's, I mean, it's pretty big. We would love to be at that point. I mean, and we will get to that point. Exactly. मगर ये है कि चलो ठीक है, सो ही आई डोंट नो उसकी फॉलोइंग कैसी है, मगर हाँ पुनीत सुपरस्टार की वाइब आती, बट आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट पुनीत सुपरस्टार ऐसे करके, पुनीत सुपरस्टार हैज अ डिफरेंट वाइब है, मतलब कि वो उसके जैसा कोई बंदा है नहीं, तभी उसको लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार कहते हैं फॉर रीजन। तो आई डोंट थिंक ही कैन फॉर व्हाट रीजन, पुनीत सुपरस्टार फॉर रीजन। मगर यहाँ पे ये मेरे को जो ये प्रैंक्स वाली चीजें, क्वेश्चन, क्या तेहल्का भाई, क्या वो अच्छा लगा? Did you think that skit that where his wife like slapped him, do you think that was funny? It was boring, बकवास। जैसे यहाँ पे आर्ट ऑफ इंसैनिटी ने बड़ी अच्छी बात करी, मेरे को भी यही फील आ रही थी, मैंने कहा यार इसकी वाइफ को लाना चाहिए था यहाँ पे उसको क्यों लेके आए हो, मगर या कपल को लेके आना चाहिए था। आई फाइंड हर लाइक, oh my god, अगर ये कपल बन के आते, they would have like नाक में दम कर देते सबका, like सबका। हाँ एग्जैक्टली, वो मजा आता। I thought that would have been good, मगर हाँ I don't know यार, I don't like the prank videos to be honest with you. ना मुझे खतरों की खिलाड़ी में प्रैंक पसंद है। I don't know, I think it's too childish. Yeah, I don't know, it's so मेरे को वो चीज पसंद नहीं है। But this is where again पुनीत सुपरस्टार is different. वो लोगों पे प्रैंक नहीं करता, वो अपने आप पे ही प्रैंक करता है। वो खुद ही नाली में गिरता रहता है। So पूरे time before Bigg Boss started, Tino was hoping कि पुनीत सुपरस्टार आए। Oh man, एक दिन में नाक में दम कर दी थी बिग बॉस वालों की, मतलब कि एक ही था वो कि बिग बॉस वालों ने कहा था कि मैन यार नहीं, हमें नहीं चाहिए टीआरपी यार, इसको निकाल। इतनी हिस्ट्री क्रिएट की है जो बाकी सारे 200 दिन रह के भी वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाते। कीर्ति, I have one thing for Tino. कीर्ति, I have one thing for Tino. लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार देख लो, मतलब ऐसी उसकी फॉलोइंग है। वो एक I have one small thing for Tino, please. मुझे लगता है ना नेक्स्ट सीजन बिग बॉस को एक स्पेशल सीजन बनाना चाहिए जिसमें टीनो, स्टैन और पुनीत सुपरस्टार होने चाहिए, बस सिर्फ तीनों। स्पेशल सीजन। सामने अब्दू को भी प्लीज लाना, वो तो होता ही है, मतलब एक इंटरनेशनल वाइल्ड कार्ड। 100%। ओके उर्वशी, इन तीनों के ऊपर क्या कहना है? तेहल्का भाई, खानजादी एंड सोनिया बंसल। अच्छा, ये जो तेहल्का है, जब ये वाला हुआ था ना प्रैंक वाला पार्ट, प्रैंक वाला मुझे पसंद नहीं आया,
बट जब उसकी वाइफ जा रही थी और जाते जाते वो सलमान खान के साथ थोड़ा सा और वो ऐसे ऐसे करने लगे थे, तो मुझे लगा यार शी इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ, she was तो more interesting. तो मुझे लगा यार ये बंदी होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये इसको क्यों लेके आए। तो सेम थॉट था मेरा। बाकी जो ये वाली थी ना, बसंती नहीं, क्या नाम था उसका जिसको बसंती बोला था? बसंती। सोनिया बंसल. सोनिया बंसल। मुझे वो बंदी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी कि द वे शी स्टार्टेड, और शी She was वाज लाइक, interesting. मतलब वो बोली जा रही थी, मैं सोच रही थी सलमान खान कुछ सुन नहीं रहा है शायद से, वो सिर्फ बोल रही है, उसको भी लग रहा है कि इसको बोलने तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है क्या बोल रही है। बट अगर मैं उस सेंस में बोलूं कि थोड़ा एक यूनिक, मतलब यूनिक एज इन नॉट गुड नॉट बैड, बट एक थोड़ा यूनिकनेस लगा मुझे कि मनीषा रानी को नहीं बोलूंगी, वो थोड़ा अलग Oh थी। God. बट इसका मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब मुझे ठीक I लगी like वो her बंदी। outfit. Her outfit was cute. बेटर देन खान हाँ, आजादी। she's better than खानजादी. हाँ, खाना बेटर देन जाती। खान आजादी। हाँ। उसने अपना नाम ही खानजादी रखा है, तो मैं क्या बोलूँ क्योंकि अब. उर्वशी सबके नाम बोचा कर रही है आज। Yeah, excuse me. Point to be noted to Kirti says chat fam, okay? ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि मैं नाम बुचर करती हूँ सबके, ठीक है? ये बंदी जो है, ठीक है? She is the one butchering all the names, ठीक है? यहाँ पे मुझे कहा जाता है कि कीर्ति को किसी के नाम नहीं पता. It's always Urvashi who doesn't know. Okay, आप Odie, करते हो what do you बुचा। have to say about this trio? I find them quite fillers only. I wasn't Exactly. interested. Yeah. मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हुई. Yep. I was so least interested in that segment of them. I thought कोई गिग रख देते. एक तो चाहे एंड टाइम पे जो एंट्री होती हैं, माय फेवरेट हैज टू बी अर्चना, क्योंकि उसको भी लास्ट टाइम कॉल नहीं किया गया था. लेकिन मैं प्रीवियस सीजन्स के साथ इनकी वो एक छाप नहीं रखना चाहता, लेकिन कुछ एक होती है ना, प्रेजेंस होती है. दे मिस द प्रेजेंस. Yes. ठीक है, तीनों में नहीं थी. मैं फिर भी तहलका, क्या नाम है इसका पूरा, चतुर्वेदी, तहलका तहलका, भाई. अच्छा तहलका भाई, व्हाटएवर. And ठीक है, his तहलका को फिर real name is Sunny Arya. Sunny Arya. हाँ, हाँ। सनी आर्या को मैं फिर भी मार्जिन दे दूंगा, बिकॉज अमंग्स थ्री He had more एटलीस्ट ही हैज presence than समथिंग. them. या वो ही वाज कलरफुल. अतरंगी कपड़े वो पहनते हैं. ठीक है, एक सीन का दिखाया है जहाँ पे ही वाज वेयरिंग दिस रणवीर सिंह इंस्पायर्ड सोफा वेयरिंग थिंग. तो आई वाज लाइक ठीक है, अतरंगी है, बट दैट्स इट. मुझे एक होती है ना कि एक्साइटमेंट आती है यार ये क्या करेगा. जहां तक बात है पुणे सुपरस्टार की, आई फील लाइक जर्नी थी नहीं तो उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन दे वर लाइक हम सस्ता लेके आ जाएंगे, टिकाऊ लेके आ जाएंगे, तुझे लेके नहीं आएंगे. सो दे ब्रॉट इन सनी. ठीक है, सस्ता टिकाऊ, क्योंकि मुझे लगता है कि सनी में फिर स्पार्क है. द लेडीज वर सच अ मिस फॉर मी. दे वर बोरिंग, दे वर ब्लैंड. और चाहे वो फिरोजा हो, चाहे वो सोनिया हो, दे वर फिलर्स टू मी. आई थिंक जो सना रईस थी और जिगना वोर थी, वो तो 100%, 1000% better बेटर than थी. these. These two was so boring. They were quite a waste of time. Yeah. Yeah. तो एग्जैक्ट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ बिफोर वी गो टू हैरिस, एंड व्हिच इज दिस. यहाँ पे बहुत से लोग राइटफुली टॉक्सिसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक अब्यूज या फिजिकल अब्यूज के ऊपर बात हुई थी आज ईशा और अभिषेक के बीच में, है ना. लेकिन मुझे फिर ये बताओ, isn't it hypocritical for people to laugh with, even in a joke or prank, a wife is coming and slapping her husband? Isn't that bullshit then? तो मुझे वो बिल्कुल फनी नहीं लगा था. अगर आप एक तरफ डोमेस्टिक अब्यूज या फिजिकल अब्यूज को बुरा कह रहे हो, which it is 100%, तो फिर आप दूसरी तरफ जब इस फिजिकल अब्यूज का जोक बनाते हो, how is that funny? I don't understand that. And मुझे तो वो funny लगा ही नहीं. ना ही ये मैं ओडी को भी पता है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, even in these stupid dance reality shows, जब dance choreography में वो थप्पड़ मारते रहते हैं और पीछे हंसी का वो वो चलता रहता है track, I think that's really stupid. मुझे नहीं पता कब से लोगों को लात मारनी, थप्पड़ मारना जोक बन गया है. एंड आई डोंट थिंक कि इवन हस्बैंड वाइफ है ये करते होंगे, प्रैंक्स करते होंगे. दैट डजंट मीन कि आप सबके सामने नेशनल टेलीविजन के ऊपर
थप्पड़ मारो एक दूसरे को and then you show कि this is so funny, we are amazing, and मैं तो अपने husband को थप्पड़ मारती रहती हूँ या मैं अपने wife को थप्पड़ मारता रहता हूँ. This is really stupid and I don't think it's funny at all. On that tangent, let's go to Harris real quick. Harris, do you think I'm like overreacting or what? No, absolutely. I don't think you're overreacting. I think वो बहुत ही महाबकवास scene था. I think it was stupid. And like you said, कि violence को आप पहले discourage करते हो, फिर आप उसको encourage कर रहे हो कि it's okay to slap someone. चाहे वो आदमी हो औरत हो, I think it's definitely wrong and it spreads negativity and toxicity. Coming to these contestants, जब पहले अनाउंस हुआ कि एक एक स्पेशल लास्ट मिनट एंट्री आ रही तो मुझे लगा कोई अच्छा कोई सरप्राइज होगा. And then when I saw this, I was like, who the hell is this? या क्या बाबा जी का ठुल्लू types? I was like, ये है कौन? काय का surprise? Like seriously, it was just a letdown. तो मैं उस पे आऊंगा नहीं. I'm not gonna judge her on personality because I don't know who she is. ना मैंने उसको देखा, but it was boring. वो जो खानजादी या आजादी जो भी है, no comments for her strictly. But I think like Sonia was still better than this Feroza lady. Like she had no presence whatsoever. Yeah, even her dialogue bazi ke मैं खान हूँ तो आप खानजादे हैं सलमान जी. I think that was just too much. Like इतना चाटुकार बनना, I was like, I'm bored. क्या word? इस season का first time चाटुकार word use हो गया है. Yeah, चाटुकार आ गई. So I was like, skip that. Coming to this comedy guy, ये जो रणवीर का लोकल आइक और बादशाह की कॉपी बनने की कोशिश कर रहा था, जो भी इसका नाम है. कपड़ों में, I mean कपड़ों में सस्ती कॉपी बनने आया था. And he was trying to think कि मैं superstar singer rockstar बादशाह हूँ. I think that was dumb. I think उससे like Tino said, पुनीत सुपरस्टार को ले आते हैं, हम कम से कम एक अच्छा सा कॉमेडी होता, वो फिर शायद इस सीजन में फिर से हक के और फिर निकल जाता है पहले दिन पे. तो I think that would have been much better to see than this guy. But I think I will give him the margin, like Odi said, कि वो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा confident है. I think he's going to definitely do well in the game because he's definitely got that personality कि he's outspoken, he's fun, हंसी मजाक हर चीज. So I think उसको वो margin देना चाहिए. But that's it. Mohinder Singh Kenny. Thank you. Chautukar, I have missed you, Harris. Thank you. I missed you too. और यहाँ पे मैंने ये कहना था कि देखो, I one thing forgot to mention जो उसका about the guy that came in, like what he mentioned, उसकी जो yellow jacket में pose, I mean vibe, it actually reminded me of I think जो गौरी का, और मैंने live chat पे भी लिखा था, जो गौरी का जो boyfriend था. And I actually talked. गौरी कौन है अब? गौरी नगौरी जो थी. Yes. नहीं हंसने की बात है, सीरियस बात है. तो उसका जो बॉयफ्रेंड सन्नी उसका नाम था. गौरी तो छोड़ो, उसका बॉयफ्रेंड भी याद है. नहीं उसका बॉयफ्रेंड याद है मुझे, क्योंकि हम म्यूजिक कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे. I was talking to him about music collaboration. तो मतलब वो भी बड़ा रंगदार टाइप का बंदा है. तो और जहाँ पे ये अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, जो उसने जूते पहनते रेन बूट्स, I think it's his best live. With Tino, और जहाँ पे आपने it's the नोटिस best किया live. तो उसके वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, रेन बूट्स पहने थे. Those are like $400-500 shoes. वो उसको कहते हैं, I think mischief shoes कहते हैं. They are big trend now. जो रेन बूट्स टाइप के रेड वाले अजीब से हैं. Maybe our style correspondent is Tino for this season. नहीं बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैंने भी किसी को कहा था मेरे को क्रिसमस में वो वाले बूट देना, रेन बूट टाइप के. वो ऐसे मतलब ये they look funny clown boots. क्या जमाना है गाइस, यहाँ वाइफ बैठी, उसने अभी एक भी वो नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. हस्बैंड पहले से मैंने किसी को लिस्ट पकड़ा दी है कि ये चाहिए मुझे क्रिसमस. ये फेमिनिज्म का जमाना है, इक्वालिटी का सब जूतों से भरा हुआ है. मतलब और आपको कितने जूते चाहिए? अब मैं गरीब बंदा हूँ बेचारा, मेरे पास एक ही फटे जूते पहनता रहता हूँ बार-बार. हाँ लेकिन तीनों, the sad part is गोरी नाचे ना गोरी नाचे. Oh my God. Actually, हमें 16 सीजन याद रखने पड़ते हैं, तीनों को सिर्फ एक सीजन ही अभी तक याद रखना पड़ता है. हाँ लेकिन but that's the sad part, you know. तीनों से हम छोड़ के जाते हैं last two people पे. हाँ, last two people जो हमारे रह गए हैं बात करने के लिए, वो है रिंकू धवन और वो है अरुण महाशेट्टी. ठीक है ना, मुझे रिंकू धवन I didn't know her क्योंकि मैं इंडियन शोज देखती नहीं हूँ जो सोप ऑपरास होते हैं. एंड अरुण महाशेट्टी, he is it was so hilarious. वो कहता है मैं YouTube पे हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, like gamer हूँ. सलमान was like what? he goes कौन सी गेम खेलते हो? He goes मैं हर एक गेम खेलता हूँ.
So, okay, I'm not making fun of the fact that he's a gamer, okay? Because gamers are making hella money, ठीक है? I understand that, ठीक है? मुझे लगता है मैं भी सुपर मारियो खेल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है? लेकिन seriously speaking, he had a presence. The way he walked, I was like, ये कोई साउथ का हीरो तो नहीं आया है? मुझे नहीं पता था ये कौन है, ठीक है? He had a presence. जैसे वो बोल रहा था, deep baritone उसकी आवाज है, and जैसे वो अंदर गया, and then UK rider like jumped onto him. यहाँ पे यारी दिख रही है, या maybe YouTube community का फिर से वो चालू हो जाएगा, I don't know. यहाँ पे I also liked कि इनका एक portion दिखा था जहाँ पे Aruma Shetty and ये जो रिंकू धवन है, they were giving each other मतलब talking opinions दे रहे थे एक दूसरे के, I mean एक दूसरे के लिए नहीं, मतलब जो उनको दिखाई दे रहा है. So that was really nice. दोनों की वहाँ थोड़ी personality दिखी है, दोनों का थोड़ा बोलने का ढंग दिखा है. And I also really loved कि रिंकू धवन's mom came on stage. उनका जो interaction था सलमान के साथ, that was really cute. वो कहती कि my mom is shaking, and Salman always has a guard. वो जब मिलता भी है किसी से, he always वो मुट्ठी बना के hug करता है, which is pretty cool because वो harassment वो उसमें नहीं जाता. And I like it, but हमेशा एक facade होता है. जब रिंकू ने कहा था कि my mom is shivering or shaking next to you, and he like वो खुल के फिर हंसा तब, and he went and hugged her. So I like that one moment of Salman today. But yeah, that's pretty much it. We have a gamer in the house, we have a moto vlogger in the house, we have some other, I guess, I forget now. Anyways, मतलब कि इतने नए टाइप के आ रहे हैं इस बार तो गिरती है, मतलब कि मोटो व्लॉगर, मतलब कि लोग, मतलब गेमर का तो अगर आप मेरे को 3-4 साल पहले पूछते भैया देखो, अगर आपको लोगों को नहीं पता यहाँ पे जो यहाँ पे चैट में है या आप बाद में वीडियो देखोगे तो ये गेमर क्या है, राइट? तो ये अपना स्क्रीन टेलीकास्ट करते हैं और अपनी छोटी सी शक्ल उनकी साइड में होती है, वो गेम खेल रहे होते हैं और ये मतलब कि घंटे गेम खेलते रहते हैं. कई बार वो कमेंटेरी भी करते हैं गेम के बीच में, और मैंने ऐसे किया. तो यहाँ पे भैया मतलब कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इनके होते हैं ये बच्चे होते हैं. कुछ मेरे को पता है कि हमारे बच्चे भी ये देखते हैं. मैं गया अपने बच्चों को, मैंने ये कौन सी गेम खेल रहा है, क्या मैं गेम खेल नहीं रहा, मैं गेम देख रहा हूँ. ये क्या बात है, देखता है मुझे ये क्या बात है, गेम खेलो तो अलग बात है भाई, चलो भाई कौन सी गेम खेलो, नहीं मैं गेम खेल नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ किसी को गेम खेलते हुए. Actually guys, जब मैंने ईशान को like our son Ishan, जब वो देख रहा था ना कि ये बंदे गेम खेल रहे, I was like, what the hell are you watching? And he goes, oh, they're playing games. I was like, why in the hell are you not playing a game? Why are you watching them play a game? I was like, views nahi dene. I was like, get off of this damn thing. Lekin every day, like clockwork, gamers के channels वो देखते हैं every day. मुझे नहीं समझ आता क्यों. I have no idea why. I mean, एक बात होती है, देखो जैसे अगर और की थी, आपको याद होगा हम जब खेल रहे थे फायर, अचानक भयानक है ना. अचानक भयानक, मैंने सोचा ना कि वो रैपर आएगा तो जिसका गाना है ना अचानक भयानक, अचानक भयानक, मेरे क्या पता उसका गाना हो, पता नहीं, मेरे हो सकता है. हाँ लिखा हुआ है कि somebody said it was a rapper singer, she was in MTV हंसा, पता नहीं कौन. नहीं, but either way मैं जो गेमर की बात है ना, मतलब कि again just like कम्युनिटी जो मैंने कहा था कि बाइकर्स की है, सेम कम्युनिटी गेमर्स की है, मगर ये है कि उसमें एज डिफरेंस बहुत है. वो है वहां पे 10-12 साल के बच्चे जो गेमर्स को देख रहे हैं, और वहां पे जो मतलब कि so there is a big difference. So again, I don't know, मगर hopefully he'll be fun, man. Okay, what do you have to say about Rinku Dhawan and अचानक भयानक? तो अचानक भयानक जब भी सलमान खान ने पूछा ना कि आप क्या करते हैं, Isha saying her husband watches these videos too. तो ना उसने पूछा आप क्या करते हो, कहता मैं यूट्यूब पे हूँ. तो यूट्यूब पे क्या करते हो, तो मैं गेम खेलता हूँ. हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा शायद इसके आगे और कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो अपने इंट्रोडक्शन में 2 लाइन नहीं बोल रहा, सिर्फ 2 शब्द बोल रहा है, वो क्या करेगा आगे. बट उसके बाद मेरे लिए इंटरेस्टिंग वो था जब वो वीडियोस चलाए उन्होंने ऐश्वर्या अंकिता के, और उनको पूछा तो उसके ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग थे. और जबकि वहीं पे जो रिंकू थी ना, तो उसने उसके बारे में एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग था कि आप क्विक नहीं हो, आप अंदर से कुछ और सोचते तो लेकिन बोलते नहीं हो, और ये सब. तो मुझे लगा ना उस बंदे को जैसे बिग बॉस जो गेम है उस हिसाब से, मतलब उसको पूरी बहुत नॉलेज है जैसे, और ये बंदा अगर ये रखता है तो ये अच्छा करने वाला है, अगर इसका दिमाग ऐसा चलता है. तो मेरा जो उसकी इंट्रोडक्शन के बाद वाला पार्ट था, मुझे लगा ही इज गुड. बट वहां तक मुझे लगा कि हाँ, अचानक ही और भयानक 2 ही शब्द है.
एक अचानक और एक Exactly. भयानक। Odi, what do you have to say on Achanak Bhayanak and Rinku? Yeah, Rinku, I had a lot of expectations. I still have, क्योंकि फायर ब्रांड है। मैंने उनका शो देखा था, कहानी घर घर की। आई यूज्ड टू वॉच जब इनिशियली स्टार प्लस पे ये के सीरीज चले थे, और कहानी वाज अ बिग, वो शी वाज सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, और बाद में उनकी रियल लाइफ में उनसे शादी हुई थी किरण कमारकर से। तो तब से मुझे इनका पता है, और तब भी जो शो के अंदर इनकी एक वैम्पिश पर्सनालिटी थी, लेकिन यहाँ शी लुक्ड रियली एक्सपीरियंस, लाउड माउथ, ओपिनियनेटेड, सब कुछ था। आई लव द वे her mother escorted her. I love the new look. She looked fresh, short hair, everything. But then अचानक भयानक ने आके जो भयंकर एंट्री मारी है, I was impressed. I have to say this, क्योंकि मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु रियली एंजॉय द गेमर्स, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे गेमर्स बैठते हैं, ये चैनल बना लेते हैं, लोग इनको सुनते हैं, चाहे वो निश्चय इज ऑल्सो अ गेमर, ठीक है। कैरी मिनाती वाज वंस अ गेमर, ठीक है। इन सबकी साइड बाय साइड गेमिंग चैनल, ये गेमिंग चैनल और अच्छा खासा अर्न करते हैं, 5-6 लाख महीने का ये अर्न कर लेते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी देयर आर वेरी क्रैश ऑफ चैनल्स, ठीक है। एक डक्की भाई करके है, वो गेम करता है, एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। तो ये चीज का बेनिफिट वो ले जाते हैं कि लोग फिर इनको फॉलो वहीं से करना शुरू कर देते हैं। तो जहां तक जितने लोग आए, अगर किसी ने अपने फैंडम का जिक्र किया वो ये था, तो आई वाज लाइक ओके, मेरा इंटरेस्ट यहाँ है कि इसने कट्टर वर्ड का वर्ड यूज किया, एंड ही वाज क्वाइट अ मिक्स पर्सनालिटी। ही यू सेड ही लुक लाइक सम साउथ इंडियन। आई थॉट कि उसका जो पूरा डिमेनर था, ही लुक लाइक अ सिख मराठी का सिख पंजाबी टू मी, कि टॉल सा है। मुझे तो कुशा कपिला के हस्बैंड की तरह थोड़ा वाइब देता था शक्ल वाइज, ठीक। ऊपर से सलवार सूट उसने पहना हुआ, कड़ा उसका हाथ में था, एंड देन शी यूज्ड उर्दू वर्ड्स लाइक भाईजान एंड अस्सलाम वालेकुम। आई वाज लाइक ओके, ये कुछ मिक्स पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग है। बट द मोमेंट वीडियोस वर शोन, he just ate Rinku up. Rinku जितना बोली, Rinku was like मैं जैसी हूँ, दिल दिमाग में वो है, ये है। But she became very conscious. She was right कि जरूरी नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी आप जैसी हो, अचानक भयानक हो, लेकिन फिर वो आपको भी जज कर रहा था, and that was the gamer. तो मुझे लगता है कि अगर उसका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर लेके आएगा, और जो प्रोमो में भी नजर आया है कि ही वाज एवरीवेयर, अंदर जाके अगर यूके राइडर उसको जप्पी मारता है, देयर वाज अ रीजन। तो मुझे लगता है कि जितने यूट्यूबर्स में से हैं, क्या नाम है, मेरी अटेंशन डेफिनेटली ये अचानक भयानक ने ली सबसे ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग लगे मुझे, नॉट इन अ वेरी बैड सेंस, मुझे बड़े अच्छे लगे इस सेंस में कि वो बोलते हैं और अच्छा बोल लेंगे, और लोगों को शायद ठीक से, ही मे कम अक्रॉस एज ओवर पावरिंग और थोड़ा नेगेटिव, लेकिन मुझे लगता है कि बंदा बिंदास है, ठीक है। वो उसकी पर्सनैलिटी की हम शेयर्स अंदर जाके देखेंगे कैसे डेवलप होती है, लेकिन अनफिल्टर्ड था, अनअबैशड था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ एक बड़ी एक्टर खड़ी है या 30 साल का एक्सपीरियंस, लाइक सलमान सेड, ही डिडंट केयर, ही वाज ओपन फायर, एंड ही वाजंट pretentious like Abhishek was. I think he was great choice. Okay, Harris, what do you have to say about these two? And तो then we'll सबसे पहले जो ओडी ने बोला कि वो 5 लाख कमाते हैं गेम खेल के, तो मैं ये जनता से कहना चाहूंगा कि मैं भी गेम खेलूंगा तो मेरा ये लो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, नेटवर्क होना जरूरी है, उसके लिए नेट होना जरूरी है। क्या गेम खेलेगा, क्या स्ट्रीम करेगा? नो वी कांट हियर यू। खेलेगा, तेरा तो कनेक्शन ही ऑफ हो गया था। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छी बात है, दोबारा चेंज कर। Let me come back. Let me come back. ये हमारे 5 लाख कमाएंगे। Hello Mansi, how are you doing? Bigg Boss 17 शुरू हो गया। Didn't get a chance to watch today's opening episode. Hope the contestants are good this time. तो Mansi देख के तो ऐसा ही लग रहा है, there's a nice mixture there, तो वो अच्छा लग रहा है। And अभी ये हैरिस की बातें सुनो और फिर हम यहाँ से निकले। Yeah, so मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी गेम खेलता हूँ। आवाज नहीं आ रही हैरिस, म्यूट है। Shut up, OD. तो मैं भी गेम खेलता हूँ तो मेरा भी चैनल आएगा, तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब करो और पैसे फेंकना, मुझे भी 5 लाख। ये रुस के भाग जाएगा, रिकी जाएगा इसके चैनल पे, ये 2 मिनट में यहाँ पे गेम बंद कर देगा। But listen, no, I want to comment on this Arjun Mahasapera guy. I want to comment on him कि मुझे actually
I liked his energy. I think he was definitely good. And I like Odie said, he ate her up. I think it reminded me of पिछला season जब Abhishek came and ate Gia up. So I like that. तूने Exactly. वो I think सीजन नहीं देखा था. मैंने प्रीमियर देखा था. You said. अरे ओडी तो shut up कर. Okay, मैंने go. प्रीमियर देखा था, but I like that, and I think और नहीं भी definitely देखा तो क्या हुआ, उसकी I मर्जी think को बोले, उसने I देखा think था सब definitely कुछ. he's got that big. He's the big boss material, and I think वो आगे जाएगा. And I want to see how this ये जो lady है, I forgot her name now. Oh I want to see how God. Rinku. रिंकू धवन, Rinku. I want to see how Rinku ji goes ahead in the game because I know she's definitely feisty. I've seen like some of her series इधर उधर अम्मा के साथ, but I want to see how she does in the कौन game. से? मुझे याद नहीं है, शायद ये गरगर की कहानी. Hmm? But I want to see God, I want to see Harris. how she goes ahead in the game because I think अच्छा, she's what was her definitely name in strong and कहानी गरगर की? तगड़ी. Up. Okay. एक मिनट, Go. नहीं, मैंने ये सिर्फ ये कहना था लास्ट थिंग कि बिफोर वी रैप अप कि एक बार फॉर क्विक राउंड रॉबिन कर लेते हैं भाई, कौन से कंटेस्टेंट्स आज. Harris did. मैं Harris को कह रही थी बोल, वो डन नहीं था. ओह अच्छा, सॉरी गो अहेड. हैरिस का करेक्शन फिर से आई थिंक. Tino, I wouldn't tell you bowl. Okay, that's नहीं not नहीं, you. but Okay, Harris, तू बोल रहा है Harris कि तुमने म्यूट हो जाना है अब. What is Harris doing? Harris, you're audible. You're audible. क्या कर रहा है? Okay, Tino. So Tino basically said कि round robin कर लो. Who's looking the most interesting to you, है ना? So for me, who's looking the most interesting is Manara. It is ये Munawwar. Even ये जो UK writer है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है. And ये Ma Shetty guy, I found him a little hair. I think he has a strong presence. And ये मुझे पता है ये आगे तक नहीं जाने वाली, लेकिन वो जो दो बंदियां थी ना, सना रेस खान जिगना. and जिगना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं. So these are the people that stood out for me. Aish Libiza, what about you? हाँ, मेरे को तो I think Munawwar, obviously, I mean that's without a doubt. The UK rider, I am looking to see. मेरे को इसका UK rider का इतना पता नहीं है, क्योंकि before I got married मेरी होती थी bike, then I had to sell it. मगर so मैं अपना राइडर इतना रहा नहीं है, ऐसे मतलब कि क्या? He had a bike, you guys. He was all over that bike. Yeah, I had a Ninja, Kawasaki Ninja. नहीं तो And we would have seen the video of yours and Keerthi on the bike. हाँ, With the money. yeah. तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा. नहीं, मगर so I want to learn more about जो ये biking community है ना, so that again gaming community में पता है कि भी क्या है क्या नहीं है, हमारे बच्चे ही देखते हैं वो, right? So I get it. But the biking community, I really want to understand, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कई तो लोग कह रहे हैं भाई छपड़ी है ये, कई लोग कह रहे हैं नहीं भाई बहुत अच्छा बंदा है ये. So I want to understand and get to see more. तो मुझे वो interesting लग रहा है अभी, and I want to get to learn. And I think the two women you talked about, Kirti, I'm definitely interested in learning more about them. I think वो भी आज interesting लग रहे थे. और जहाँ पे show content मसाले की बात है, then obviously it's the 2X. Isha and Abhishek, exactly. आज लोग भी कह रहे हैं प्रोमो में हुआ है, हम प्रोमो की शॉट भी डालेंगे, प्लीज देखना आप घर इस पे. इसके बाद अगेन दे आर फाइटिंग, राइट? यही पूरे हफ्ते इनकी मेरे ख्याल से फाइट चलनी है, एंड वीकेंड वारंट पे चलना है. सो मसाला सबसे ज्यादा यही देंगे, आई थिंक. सो इंटरेस्टिंग कह लो if that's interesting, मगर I don't know. I don't find that interesting, मगर I know people do. Okay, Urvashi, go. यार अदर देन अंकिता उसका हस्बैंड, ऐश्वर्या उसका हस्बैंड, और ये जो अभिषेक और ईशा और मुनव्वर, इनके अलावा मुझे लगता है ना बाकी सब लोग मेरे लिए कोई भी सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि मुझे इस बार का जो कास्टिंग है वो बहुत पसंद आया. इतने अलग अलग है, सब पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है. आई कैन नॉट से कि इसने अगर स्टेज पे कुछ नहीं किया तो ये अंदर जाके कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी हो सकता है. जैसे अभी हम ये अचानक भयानक की बात कर रहे थे, इवन वो तहलका वाला भी, आई डोंट नो, मे बी वो स्टेज पे वो प्रैंक ऐसा था, ये था. अब अंदर जाके गॉड नोस क्या कर ले. या जो ये दोनों बंदियां थी, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा डाइसी हूँ. जो सना और जिग्ना थे, मुझे पसंद है, बट हो सकता है वो गेम में भी अच्छा करे. मनारा भी ठीक कर रही है, तो मुझे लगता है वो सरप्राइज होगा कि ये जिनको हम नहीं जानते हैं, ये सब इनमें से कोई भी आगे आ सकता है. तो मुझे वो सारे ही सही लग रहे हैं अभी तक ऑलमोस्ट. वो सिर्फ वो 3 की जोड़ी छोड़ दूं, वो खानजादी एंड तहलका, और वो मुझे तो तीनों थोड़ा वीकर साइड पे लगे थे. या बाकी सबका मुझे ऐसा लगा कि कोई भी सरप्राइज दे सकता है. अच्छा, and finally Odi, what about you? मैं तो फर्स्ट इम्प्रेशंस के ऊपर बात करूंगा, जिन्होंने डेफिनेटली
अपनी प्रेजेंस फील कराई और मुझे लग रहा है पोटेंशियल है. I'll go in the order जो highest to lowest. I think Manara, Munawwar, Isha. I'm going to say I have to add Jigna, Sana, Ankita, and this Bhai Saab, this Shetty, Yeah. Achanak Bhayanak. Yeah. अचानक बचानक नहीं, अचानक भयानक. अचानक Achanak भयानक. Bhayanak. Okay guys, तो यहाँ पे हमारा बिग बॉस रिव्यू खत्म होता है आज का. Join us tomorrow and every day after that हम बिग बॉस रिव्यूज करते रहेंगे daily same place same. Actually जब शो खत्म होता है उसके बाद ही आएंगे, लेकिन आज जितना लेट हुआ है उतना लेट नहीं हम शुरू करेंगे obviously. But उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and we'll see you tomorrow same place same time and same us guys. Bye bye. कमेंट भी करिए.